कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चैप्टर का नाम ही पता है एकेसी, अपन शॉर्ट में इसको एकेसी में रेफर करेंगे। सामने आपको स्क्रीन पे डिटेल्स जो दिख रही हैं, ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, मार्किंग अपन साथ साथ में करते जाएंगे, अपने को मालूम है, ठीक है। तो यार देखो, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एक साथ एक ग्रुप में स्टडी करने का लॉजिक क्या है, पहले ये समझो बच्चों। तो लॉजिक ये है कि अगर मैं तीनों फंक्शनल ग्रुप को आपके सामने लिख दूं, आपके सामने यहाँ पे मैंने तीनों फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं, देख लो। तो अगर हम तीनों फंक्शनल ग्रुप को ऑब्जर्व करें तो आपको तीनों फंक्शनल ग्रुप में कॉमन चीज क्या दिख रही है? ये रहा आपका अल्डिहाइड, ये रहा आपका कीटोन और ये रहा आपका एसिड। तो तीनों में कॉमन चीज तो एक ही दिख रही है, क्या? सी डबल बॉन्ड ओ, जिसको हम लोग क्या रेफर करते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं बच्चों? सी डबल बॉन्ड ओ को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो ये कार्बोनिल कार्बन हो गया, ये कार्बोनिल ऑक्सीजन हो गया। कौन सा? कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन। बिकॉज इन तीनों ग्रुप्स में ये चीज कॉमन है, इसलिए इनको एक साथ पढ़ा जाता है। तो यहां पर आप देखोगे तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है दैट इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप, ये तीनों में सेम है, तो ये मार्क कर लो। अच्छा, मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिखी है, सबको दिख रही है यहाँ पे। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे? sp2। क्यों? क्योंकि उसने क्या बनाया हुआ है? डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है ना? कितने सिग्मा बॉन्ड है उसमें से? एक सिग्मा है और दो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के पास, एक सिग्मा और दो लोन पेयर। ये तो सिखाया आप लोग को मैंने केमिकल बॉन्डिंग में, राइट, कि आपके पास एक सिग्मा दो लोन पेयर है, टोटल 3 हो गया, 3 मतलब sp2। ऐसे निकालते हैं अपन, ये ट्रिक बताई थी मैंने, याद है? सिर्फ नंबर काउंट करके लिख दो, याद होगी। यस, सेम वे कार्बन के लिए क्या कर रहे हैं अपन? देखो सेम फंडा, कार्बन की क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन है? सिग्मा 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 sp2, सेम। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको एमसीक्यू में वो पूछेगा एंट्रेंस में, तो आप बता सकते हो, राइट। तो यहां पर कार्बोनिल का कार्बन है, कार्बोनिल का ऑक्सीजन है, ये क्लियर हो गई बात। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म। ये सब चीजें मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं, क्लास 11 से बता रहा हूं, नोमेनक्लेचर में, फंक्शनल ग्रुप में, बेसिक्स में, बट दोबारा रिपीट करना अच्छा रहेगा। 5 मिनट लगेगा, रिपीट करके फटाफट रिवाइज कर लो। फॉर्माइल ग्रुप क्या है? यानी कि एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप है। कीटोन, कीटोन ग्रुप यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ है। कीटोन में क्या हो सकता है? दोनों आर ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, दोनों आर ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड का तो आपको पता ही है, COOH ग्रुप है। फिर उसको क्लासिफाई अगर हम करें तो एलिफैटिक या एरोमेटिक में कर सकते हैं। एलिफैटिक में जो CHO ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ में R लगा हुआ है, लेकिन एल्डिहाइड में एक एक्सेप्शन ये है कि R की जगह पे आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, खाली टर्मिनल के लिए वैलिड है। तो इसलिए एसिड में और एल्डिहाइड में क्या क्या फंडा है कि हम लोग R की जगह पे क्या लगा सकते हैं? H लगा सकते हैं। इसलिए वहां पे आप देखो तो मैंने एक्सेप्शन लिखा हुआ है कि जब वहां पर CHO ग्रुप कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, देखो एक्सेप्शन में फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, सबको नाम पता है फॉर्मेल्डिहाइड का, इसमें CHO जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, वो अल्काइल ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, फिर भी वो एल्डिहाइड ग्रुप में क्लासिफाई होता है। क्लियर बात। एरोमेटिक तो आप लोगों को पता है, एरोमेटिक क्या है? सीधा सीधा बेंजीन के रिंग के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो बेंजाल्डिहाइड, नाम मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, सबको पता ही है। और बेंजाल्डिहाइड की खासियत क्या थी बच्चों? कि IUPAC में भी उसका नाम क्या है? बेंजाल्डिहाइड ही है, राइट। जबकि क्लोज चेन में अपने को बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड बोलना चाहिए था, लेकिन अपन ने क्या बोला था? बेंजाल्डिहाइड। अगेन ये बहुत ही बेसिक चीज है जो हमने नोमेनक्लेचर में कवर की है। सैलिसिल एल्डिहाइड कहां पढ़ा है हमने? राइमर टाइमन रिएक्शन, अल्कोहल फिनॉल का प्रोडक्ट है ये, है ना। और वहीं पे आप उसमें नाइट्रो ग्रुप लगा दो, पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन तो समझते हो, ये वाली अगर एक फंक्शनल ग्रुप हमारा है तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है ना। तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, आई होप सबको याद है ये। इसमें वैसे रिवाइज करने जैसा कुछ है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो सैलिसिल एल्डिहाइड, पी नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, ऐसे बहुत सारे उन्होंने क्या दिए हैं? एग्जाम्पल दिए हैं ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, राइट। अगेन आई हैव रिटन हियर फॉर योर बेनिफिट, आई हैव रिटन हियर इन शॉर्ट कि क्या क्या होता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। R की जगह पे H हो सकता है किसमें? एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसलिए उसके बाजू में मैंने क्या लिखा है? सिंपल टर्मिनल लिख दिया है, दिख रहा है। कीटोन्स में क्या होता है? 3 टाइप के कीटोन हो सकते हैं, या तो दोनों एल्काइल ग्रुप है, या तो दोनों एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग, या एक एलिफैटिक एक एरोमेटिक है, ये भी हो सकता था,
है कि नहीं? तो अल्डिहाइड को एलिफैटिक एरोमेटिक बोल दो, एसिड्स को एलिफैटिक एरोमेटिक बोल दो, और कीटोन्स को एलिफैटिक में फर्दर क्लासिफाई करो एज सिंपल और मिक्स्ड। कभी बोलेंगे सिंपल जब दोनों आर ग्रुप सेम रहेंगे तो सिंपल। हमने ईथर्स में सेम किया था, याद करो, बोलो हाँ या ना? यस। दोनों अलग अलग रहेंगे तो क्या बोलोगे? मिक्स्ड कीटोन। इजी, बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी? और एरोमेटिक तो आपको यहां पर दिख ही रहा है। तो ये एकदम अच्छा, एकदम चार्ट फॉर्म में अपना पूरा क्लासिफिकेशन बन जाता है। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आया कि डिफाइन एंड क्लासिफाई, वैसे तो इतना चिंदी क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं, बट डिफाइन एंड क्लासिफाई अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो आप ये चार्ट जो है वो डायरेक्टली बना सकते हो एज इट इज। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? तो क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपको स्मॉल चार्ट फॉर्म में बताई, सिंपल, और ऑलरेडी ये बेसिक्स में कवर हुआ है। वही यहां पर बाकी 2-2, 3-3 पेज भर के आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एलिफैटिक, एरोमेटिक, सिंपल को हम लोगों ने सिमेट्रिकल भी बोला। सिंपल का दूसरा नाम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली सिमेट्रिकल। और मिक्स का क्या दूसरा नाम बोलेंगे? अनसिमेट्रिक। ये सब ऑब्वियस चीज है, ये ईथर से कंपेयर आप कर सकते हो। और एक चीज, एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म था जो ईथर में भी दिखता था और कीटोन में भी दिखता था, याद है? कौन सा वाला? मेटामेरिज्म, है ना? ये भी एक छोटी सी नोट कर लो। मेटामेरिज्म कहां देखा था हम लोगों ने? मेटामेरिज्म हम लोगों ने बहुत रेयर इंस्टेंसेस में देखा था, जैसे कि सेकेंडरी अमाइंस में भी दिखता है, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। कीटोन्स में भी दिखता है और ईथर्स में भी दिखता है। ये एक शो मेटामेरिज्म, है ना? कितने कार्बन ऑनवर्ड्स दिखता है, ये भी हमने किया हुआ आइसोमेरिज्म में। जिनको याद नहीं है, मैंने आइसोमेरिज्म का अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दिया हुआ है, वीडियो दी हुई है, प्लीज जाके एक बार रेफर करो। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक का मैंने आपको आइसोमेरिज्म का एक अलग लेक्चर दिया हुआ है, याद होगा तो, ठीक है? लिंक भेजा हुआ है, सब लोग एक बार देख लो ध्यान से। मेटामेरिज्म कहां से चालू होता है? ईथर में 4 कार्बन से चालू होता है, कीटोन में 5 कार्बन से, और सेकेंडरी अमाइंस में भी 4 कार्बन से, राइट? ये चालू होता है ऑनवर्ड्स। ये सारी बातें हमने मेटामेरिज्म में डिटेल में स्टडी की हुई है। यहां पे उसका मेंशन नहीं है, बट एक्स्ट्रा आपको ये बता रहा हूं कि वो चीज ध्यान में रख लेना। ओके, अब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, खास करके नीट और जेई के बात अगर मैं करूं, ठीक है? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कुछ टिपिकल चीजें हैं जो आपको डायरेक्टली पूछी जाती है, जैसे कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं, ये पूरी कैटेगरी, ठीक है? इनमें फ्लेवर, अरोमा, ये सारे देने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, टिपिकल फ्लेवर या टिपिकल अरोमा जिन चीजों में होता है ऑर्गेनिक चीजों में, उसमें कई बार आपको अल्डिहाइड्स और कीटोन्स देखने मिलेंगे। जैसे कि यहां पर ये एग्जांपल्स आपके लिए मैंने यहां पे मार्क किए हुए, ध्यान से देख लो। जैसे बेंजाल्डिहाइड का कैसा फ्लेवर होता है बच्चों? बिटर आमंड फ्लेवर होता है, बादाम, है ना? तो बिटर आमंड फ्लेवर किसका होता है? बेंजाल्डिहाइड का होता है। वेनिला फ्लेवर होता है वेनिलीन का, जिसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है? देखो, अल्डिहाइड भी है, मिथॉक्सी भी है और हाइड्रोक्सी भी है, दिख रहा है? और उसका मैंने आईयूपीएसी नेम लिखा हुआ है आपके लिए, देख लो। 3rd पोजीशन पे मिथॉक्सी है, 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है और बेंजाल्डिहाइड। हाँ, ऑब्वियसली आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले 4 हाइड्रोक्सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि H पहले आता है, फिर 3 मिथॉक्सी, बेंजाल्डिहाइड। क्या ये बात समझ में आई? यस। तो वेनिलीन जो है वो वेनिला फ्लेवर देता है। ऑब्वियसली दीज आर आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स, ओके? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल कंपाउंड। वेनिलीन जो है वो ऑर्किड फ्लावर्स में से निकालते हैं, आमंड्स में से बेंजाल्डिहाइड निकलता है। सिनेमाल्डिहाइड कहाँ रहेगा? सिनेमन पता है सबको, सिनेमन नाम जरूर सुना होगा सबने। दालचीनी अपन खाने में यूज करते हैं, सिनेमन की स्टिक्स, है ना? तो ये सिनेमाल्डिहाइड जो है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। देखो यहाँ पे अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड है, दिख रहा है? अनसैचुरेटेड एरोमेटिक अल्डिहाइड है ये। और कैम्फर, कपूर तो सबको मालूम ही, ऑब्वियसली वो अपन आरती वगैरह में जलाते हैं ना, कैम्फर फ्रेग्रेंस के लिए, राइट? तो दीज आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स दैट आर कंटेनिंग आइदर अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। कैम्फर में ग्रुप कौन सा है? देखो, फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। आई होप यू ऑल कैन सी दैट,
राइट। प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन, इनमें भी आपके कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन इज फीमेल सेक्स हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरॉन इज मेल सेक्स हार्मोन। ऑब्वियसली पीसीबी स्टूडेंट्स को तो ये पता ही रहता है, आप लोग को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये एमसीक्यूज में वो आपको पूछ सकता है कि प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। इज दैट अंडरस्टूड बाय ऑल? यस। सो क्लासिफाई हमने किया, हमने कुछ टिपिकल एग्जांपल्स भी देख लिए, और नीचे एक और एक्स्ट्रा आपको छोटा सा सेट दिया हुआ है अगेन एग्जांपल्स का। सर्टेन फूड स्टफ्स दैट दे कंटेन, सो ब्यूटाराल्डिहाइड इज यूज्ड इन मार्जरीन एंड हैज बटरी ओडर। ब्यूटाराल्डिहाइड पहले भी बता चुका हूं, बटर से ही आता है, सबको मालूम है ये। प्रोपियोनाल्डिहाइड फर्स्ट फैट प्रोपियोन है ना, और ब्यूटाराल्डिहाइड बटर से आता है। फिर एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन हमने कौन से रिएक्शन में बनाया था बच्चों? फ्रीडल क्राफ्ट में हमने बनाया था। यहां पर मैंने नोट करके भी लिख दिया ताकि आप भूलो नहीं। देखो हजारों चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं। अगर मेरे को ऑर्गेनिक खत्म करनी हो तो मैं ऐसे ऐसे कर दूं, क्यों? आई कैन जस्ट टेल यू, हाँ ये उस चैप्टर में किया, ये उस चैप्टर में किया। ऑर्गेनिक में रेपिटेशन है, आपको भी मालूम है, बट आई एम रिपीटिंग सो दैट आपको याद रहे, ठीक है। तो एसिटोफिनॉन में कौन सा स्मेल होता है? पिस्ता, पिस्ताशियो, राइट? इट इज यूज्ड इन आइसक्रीम्स। पॉपकॉर्न ऑल्सो हैज ऑब्वियसली बटर फ्लेवर विच इज ब्यूटेन 2,3 डायोन। तो आप क्या करोगे, ये जो पूरा मैंने आपको यहां पे मार्किंग करके दिया, एक पेज लेके इसकी पूरी लिस्ट बनाओ, फैक्चुअल, ये सब फैक्चुअल है। पिस्ता फ्लेवर इसमें है, बटर का फ्लेवर इसमें है, हार्मोन में ये फंक्शनल ग्रुप है, कैम्फर में ये फंक्शनल ग्रुप है, सिनेमन में ये फंक्शनल ग्रुप है, आलमंड में ये फंक्शनल ग्रुप है। आलमंड अपन बोलते हैं, आमंड उसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। बट ये आई होप समझ में आया आप लोगों को। एक लिस्ट बनाओ और डायरेक्टली फैक्चुअली इसको याद करो, तभी आपको याद होगा। 5 मिनट लगेगी, लिस्ट बना के याद कर लो। समझ में आ गई बात? यस। यहां पर मैंने लिखा है 2 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, स्ट्रक्चर के साथ में याद करने हैं। बेंजोफिनॉन विच इज डाइफिनाइल कीटोन एंड एसिटोफिनॉन दैट इज मिथाइल फिनाइल कीटोन, जिसको हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट से बनाते हैं। ओके, देन सेम मैंने आपको क्लासिफिकेशन एसिड्स का भी दे दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, एलिफैटिक और एरोमेटिक। अगेन दे हैव गिवन यू अ लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस जिसमें एसिड्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन कर्ड। नाउ आई हैव टॉट यू बायोमोलिक्यूल्स इन डेप्थ। कैपिटल डी और कैपिटल एल फॉर्म सबको मालूम है, तो एल मालूम है ना क्या है? एल का मतलब क्या हुआ? एल का मतलब आखिरी कायरल पे OH कहां होता है? आखिरी कायरल कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा तो एल फॉर्म हो जाता है किसी भी बायोमोलिक्यूल का, और राइट साइड पे होगा तो कैपिटल डी फॉर्म हो जाता है। आई होप ये सबको याद है, ठीक है। सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि लेमन्स एंड ऑरेंजेस। एसिटिक एसिड तो आपको पता ही है कहां मिलता है? विनेगर में मिलता है, राइट। सिट्रिक एसिड का भी स्ट्रक्चर कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम में, उसका मैं आपको क्या बोलते हैं नाम, यहां पर कॉमन नेम भी लिख के दिया है, देखो सिट्रिक एसिड, और मैंने IUPAC नेम भी आपको लिख के दिया हुआ है। देखो क्या है IUPAC नेम। ये IUPAC नेम जो है ना, यहां पर लिखा हुआ नहीं है, आपकी जो USS वो यूनिवर्सल की जो बुक आती है ना, उसमें एग्जांपल्स में, यूनिक एग्जांपल्स में इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। देखो सिट्रिक एसिड का नाम क्या रहेगा? 3 कार्बन की चेन है बच्चों, सेकंड नंबर पे हाइड्रोक्सी है, दिख रहा है 2 हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन, और 1 2 3 मैंने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है क्योंकि यहां पर 3 टर्मिनल ग्रुप्स है। कैन यू ऑल सी दैट? कितने टर्मिनल ग्रुप्स है? 3 टर्मिनल ग्रुप्स है, तो इसका एक अलग ही सिस्टम है पूरा नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। आई हैव नॉट रिटन ट्राइओइक एसिड, ध्यान से देखना, आई हैव रिटन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये बात समझ में आई? अब उसके बाद आते हैं एरोमेटिक। ऑब्वियसली एरोमेटिक के भी मैं आपको सारे एग्जांपल्स पहले भी करा चुका हूं। बेंजोइक क्या है? बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली COH। थैलिक क्या है? बेंजीन रिंग पे 2 COH। कहां यूज किया हमने थैलिक? हम लोगों ने DMT बनाया था, टेरिलीन पॉलीमर्स में, राइट। और गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस अमाइंस में, उसमें भी थैलिक एसिड से ही डिराइव करके दिखाया था मैंने आपको, याद होगा। मैंने 2 जगह आपको थैलिक एसिड सिखाया हुआ है पूरे सिलेबस में, यस। और थैलिक की 3 वैरायटी भी पता है हमको। थैलिक की 3 वैरायटी कौन सी है? आइसोथैलिक है, एक थैलिक है, एक आइसोथैलिक है, एक टरथैलिक और टेरिथैलिक है, टेरिफथैलिक बोलते हैं हम लोग, राइट, जिसको हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा बोल सकते थे, या फिर आप उसको नॉर्मल आइसो और टेरिफथैलिक भी बोल सकते हो। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड तो बोल बोल के थक गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में कम से कम इसको 10 बार बताया होगा मैंने, राइट। एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है?
एस्पिरिन एनाल्जेसिक है। एस्पिरिन क्या है बच्चों? एस्पिरिन एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर है। और इसको हम लोग बनाते कैसे? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को कौन सा रिएक्शन यूज करके सैलिसिलिक एसिड बनाया था अल्कोहल्स फिनॉल्स में? नेम रिएक्शन, कोल्बीज रिएक्शन यूज करके हम लोगों ने सैलिसिलिक एसिड बनाया था, याद होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक में कैसा है कि आप ढंग से ये 3-4 चैप्टर कर लो और सारे रिएक्शन आपको रिपीटेड मिलेंगे। दिख रहा है आपको सामने सामने। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड्स ऑलरेडी वी हैव डन अगेन, बट आई विल स्टिल रिवाइज। अल्डिहाइड्स एंड एसिड्स को हमने कैसे नाम दिया था? क्लासिफाइड नहीं, मैं बोलूंगा नेम्ड, है ना? क्लासिफाइड इज द रॉन्ग वर्ड। दे आर नेम्ड एज पर देयर सोर्स, राइट? फॉर्मिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोनिक एसिड प्रोपियोनाल्डिहाइड। क्या हर एक का मैंने आपको सोर्स बताया हुआ है बच्चों? पहले याद है क्या क्या सोर्सेस थे? याद करना जरा। इसका सोर्स था रेड एंट्स, यस। एसिटिक का था विनेगर, ये भी याद होगा, एसिटिक का था विनेगर। प्रोपियोनिक का फर्स्ट फैटी एसिड है। फैटी एसिड्स के बारे में भी पढ़ा है ना मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में, फैट्स में, लिपिड्स में फैटी एसिड्स होते हैं। ब्यूट्रिक एसिड पता ही है कहां होता है? बटर में। ठीक है, वैलेरिक एसिड वैलेरियन प्लांट के रूट्स में होता है। वैलेरियन नाम का प्लांट होता है, उसके रूट्स में होता है। और कैप्रिक एसिड होता है गोट के मिल्क में। वैसे ही आपको कोई पूछने वाला नहीं है, जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए भी याद रख लो, अगर गलती से एमसीक्यू में आ गया तो ठीक है। ओके, तो करस्पॉन्डिंग आपको सबके नाम, और मैंने क्या किया है यहां पर आपको कॉमन नेम एज वेल एज उसके आईयूपीएसी नेम नीचे लिख के दिए हुए। ठीक है, और आईयूपीएसी तो खैर आप सब लोगों को अच्छे से लिखने आता ही है, लॉन्गेस्ट चेन और फिर सीधा उसका सफिक्स। जैसे कि अल्डिहाइड का सफिक्स क्या है? अल। अल्डिहाइड का सफिक्स क्या है? अल्डिहाइड का है अल। और एसिड का क्या है? OIC एसिड। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत बेसिक है। सपोज अगर गलती से याद नहीं है तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का भी वीडियो मैंने आपको प्लेलिस्ट दी हुई है। आइसोमेरिज्म का अलग, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का अलग। अगर याद नहीं है तो 1 घंटे का वीडियो है, बैठ के फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जब टाइम पास कर रहे हो तो बैठे बैठे देख लो, अपने फोन पे रिवीजन हो जाएगा, फटाफट याद आ जाएगी चीजें। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन आता है बच्चों, लिस्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये इतना डिटेल में स्टेट बोर्ड में नहीं है, एनसीईआरटी में काफी अच्छे से दिया हुआ है, वो मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है। लिस्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स? सबसे सिंपल और सबसे पहला कौन सा होता है डाई कार्बोक्सिलिक? ऑक्सैलिक एसिड। इसका नाम हम लोगों ने बहुत बार यूज किया हुआ है। और आप लोग अगर जैसे ये करने जाते हो टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, वहां पर भी आप ऑक्सैलिक एसिड को प्रैक्टिकल्स में कई बार यूज करते हो, तो इसका काफी इंपॉर्टेंस है इसका, मतलब देखा जाए तो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है ना? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला है ऑक्सैलिक। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 2 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन इथेन डाइओइक। सेकंड आता है मैलोनिक। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस विद मैलिक एसिड। मैलिक अलग है, मैलिक अलग है। इसका नाम क्या है? यहां पे ध्यान से देखो, मैलोनिक है। ठीक है, ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक एंड एडिपिक। एडिपिक तो पता ही है कहां यूज किया हमने बच्चों, पॉलीमर्स, नाइलॉन 6,6। मैंने हर एक पॉइंट लिखा हुआ है ताकि आपको रीडिंग करते वक्त दिमाग में रिवीजन चलता रहे। लिखा है मैंने यहां पे, यूज फॉर मेकिंग नाइलॉन 6,6। अच्छा, नोट करो कितने कार्बन है इसमें। कार्बन कितने हैं? 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन। क्या ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको? यस, ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, ये हो गए आपके डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऑक्सैलिक को मत भूलना। अच्छा, एक थोड़ा सा दिमाग लगा के एक बात बताओ, चलो ठीक है, अप्लाई करते हैं। जैसे एसिटिक एसिड का सॉल्ट बनाते हो तो एसीटेट बोलते हो, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट बनाते हो सल्फेट बोलते हो। ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्ट बनाओगे तो क्या बोलोगे? ऑक्सलेट बोलोगे। क्या बोलोगे? ऑक्सलेट बोलोगे। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं मेटल के साथ इसका सॉल्ट बनेगा? अगर मैं समझो बोलूं कैल्शियम के साथ, है कि नहीं? तो कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाएगा। आपको पता है कैल्शियम ऑक्सलेट क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट है किडनी स्टोन। सुना होगा लोगों को किडनी स्टोन हो जाता है, आपके आस पड़ोस में, फैमिली में कभी किसी को सुना होगा, है ना, कि फलाने को किडनी स्टोन हो गया। क्या है किडनी स्टोन? कैल्शियम ऑक्सलेट के
क्रिस्टल्स हैं आपके बॉडी में, ऑक्सैलिक एसिड भी बनता है और कैल्शियम तो है ही प्रेजेंट, कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल बन जाते हैं। क्या ये बात समझ रहे हो? ऑक्सैलेट क्यों इंपॉर्टेंट है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑक्सैलेट एक बहुत ही अच्छा लाइगेंड होता है, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सैलेट, ये याद रख लेना बच्चों। ओके, एक छोटा सा और एक नोट मैंने यहां पे लिखा है, अगेन फॉर योर बेसिक्स रिविजन, ठीक है। जो बच्चों ने 11th में ध्यान नहीं दिया होगा उनका बेसिक्स भी यहां पे देखो क्लियर हो जाएगा। क्या बोलता है? इफ द टर्मिनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड और एसिड इज अटैच्ड डायरेक्टली टू अ क्लोज्ड रिंग और अ चेन। टर्मिनल ग्रुप किससे अटैच्ड है? अगर क्लोज रिंग या चेन। अच्छा, जरूरी कि वो क्लोज रिंग बेंजीन ही होनी चाहिए? नहीं, एलिसाइक्लिक भी हो सकती है। देखो मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया, दिख रहा है आपको बच्चों? क्लोज रिंग से मतलब है, मैंने एरोमेटिक वर्ड नहीं लिखा है, देखो ध्यान से। तो आपको क्या यूज करना है? प्रीफिक्स क्या यूज करना है आपको? कार्ब। क्या प्रीफिक्स यूज करना है? कार्ब। तो जैसे बेंजोइक एसिड है तो आप उसको बेंजीन कार्ब ऑक्सिलिक एसिड ऐसा बोल सकते हो। पर बेंजोइक एसिड आईयूपीएसी ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। सेम वे बेंजाल्डिहाइड को बेंजीन कार्ब अल्डिहाइड ऐसा बोलना चाहिए। क्यों? देखो ना, ये बेंजीन ये कार्बन ऐसा पता चलता है, समझ रहे हो बात को? फिर ये साइक्लोहेक्सेन, फिर ये कार्बन ऐसा पता चलता है कार्ब वर्ड लिखने से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बेंजाल्डिहाइड को यूज कर लेते हैं बिकॉज वो आईयूपीएसी ने क्या कर लिया? वी कॉल इट अ पॉपुलरली एक्सेप्टेड नेम, है ना। तो इसलिए हम लोग हर जगह क्या यूज करेंगे? बेंजाल्डिहाइड। बट असल आईयूपीएसी नेम क्या है? बेंजीन कार्ब अल्डिहाइड। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सबको? किसी को कोई सवाल, कोई डाउट? अगेन मैं अभी तक बेसिक्स के ही रिवीजन करवा रहा हूं आपको, अगर आप देखो तो मैंने कुछ नया नहीं सिखाया अभी तक। यस बच्चों, तो आपका नॉमेनक्लेचर, आपका क्लासिफिकेशन और कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हम लोगों को स्टडी करने हैं उसके बारे में सारी बातें हो गई, राइट। कुछ यहां पर टिपिकल एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। मैंने हर एक का यहां पर एक्सप्लेनेशन लिख के दिया है कि कौन सा वाला हायर प्रायोरिटी है, कौन सा लोअर प्रायोरिटी है, हेंस IUPAC name. So when you are reading through this, it will become very easy for you to understand the names. जैसे कि एक पहला एग्जांपल ले लो, CHO को हायर प्रायोरिटी है तो इसलिए बेंजाल्डिहाइड आपका पेरेंट कंपाउंड है। 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, यहां पे लिख दिया। 3rd पोजीशन पे मिथाइल है, यहां पे लिख दिया। क्लियर? आई एम प्रिटी श्योर आप सब लोगों को IUPAC नेम लिखने अभी आता है अच्छे से, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट बच्चों। पेज नंबर 258 ऑफ योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक अगर आप देखो तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल चार्ट में आपको अल्डिहाइड्स और एसिड्स करस्पॉन्डिंगली दिए हुए हैं, जिसमें से कौन से वाले इंपॉर्टेंट है मैंने यहां पे मार्क किए हुए। एक दो ऐसे स्पेसिफिक जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे कि अगर आप देखो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7th नंबर पे आपको मिलेगा एक्रोलीन। सबको मिला एक्रोलीन बच्चों? मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया यहां पे, ये देखो मिला सबको एक्रोलीन। एक्रोलीन का स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखो, 3 कार्बन है एक्रोलीन के स्ट्रक्चर में, आपको 3 कार्बन एटम्स मिलेंगे और CHO ग्रुप ऑब्वियसली एल्डिहाइड ग्रुप तो है ही, राइट। और अनसैचुरेटेड बॉन्ड मिलेगा। देखो यहां पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड, नाम क्या है? एक्रोलीन है, नाम है एक्रोलीन। IUPAC तो इजी है, प्रोप 2 इन 1 अल लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि टर्मिनल है, तो प्रोप 2 इन अल। नाम इजी है, समझ में आया? नाम इजी है। अच्छा अब ध्यान से देखना जरा, एक्रिलिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझ गए होगे। एक्रिलिक आप सब लोगों ने देखा, एक्रिलिक क्या होता है? एक्रिलिक की शीट्स यूज करते हैं अपन घर पे सामान, मतलब चीजें बनाने के लिए, या फिर एक्रिलिक के आप पेंट्स यूज करते हो, पेंटिंग में यूज करते हो, एक्रिलिक पेंटिंग सुना होगा। तो ये एक्रिलिक यहां से आता है, ठीक है। बस आप एल्डिहाइड ग्रुप हटा के क्या लगा दो? COH ग्रुप लगा दो, बन गया एक्रिलिक एसिड। समझ में आ रही बात? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों। उसके बाद सैलिसिलिक एसिड है, थैलिक एसिड है, ये सारे तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। हर एक के बारे में मैंने दोबारा वहां पे नोट लिखी है ताकि आपके दिमाग में वो ड्रिल करता जाऊं मैं, रिवाइज आप करते जाओ। जैसे थैलिक एसिड्स देखो समझ जाओ टेरिलीन में यूज हो रहा है, जैसे ही सैलिसिलिक एसिड देखो मेड बाय कोल्बीज, उससे क्या बनने वाला है? एस्पिरिन, वो क्या है? एनाल्जेसिक। ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। समझ में आ रही बात?
सैलिसिल एल्डिहाइड कैसे बनाया था हमने? राइमर टाइमन। देखो यहां पे मैंने आपके लिए लिख दिया है। आई होप ये समझ में आ रही है बात। अच्छा, और एक है यहां पर देखो ग्लायोक्सल। जैसे 2 कार्बन का एसिड था COH, वो ऑक्सैलिक एसिड था, तो ऑक्सैलिक से ऑक्सल, ग्लायोक्सल याद करो कहां बनाया था? 11th में बेंजीन का ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन सिखाया था एल्कीन्स चैप्टर में, एरोमेटिक में भी सिखाया था। उसमें ग्लायोक्सल 3 मोल बनता है एक बेंजीन के ओजोनोलाइसिस से, याद करो। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था बड़ा सा ओजोनाइड वाला, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, मतलब ओजोनोलाइसिस करके जिंक विद वाटर के, जिंक डस्ट इन वाटर से ये करना, राइट। और मैंने ये कहा था कि वो आपका जो क्या बोलते हैं फिजेट स्पिनर टाइप का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया था ओजोनाइड वाला, और फिर उसमें से ग्लायोक्सल बनाया था, राइट। तो अगेन फिर से बोल रहा हूं, एल्कीन्स के हाइड्रोकार्बन्स के नोट्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर भी है। याद नहीं आ रहा है तो वो सेक्शन जाके एक बार देख लो, उसमें पूरा डिटेल में बताया मैंने, आधा घंटा लेके वो समझाया एक रिएक्शन, है ना। तो जो जो चीजें बता रहा हूं आप खुद से ऑनेस्टली ये पूछो कि क्या मुझे ये याद है। अगर याद है बहुत अच्छी बात, नहीं याद है रिवीजन तुरंत कर लेने का, ठीक है ना। चल, तो यहां तक तो हो गया हमारा पूरा फंडा क्लियर, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, एवरीथिंग, ऑल द एग्जांपल्स, फैक्चुअल क्वेश्चंस, डायरेक्ट एमसीक्यूज एंड एवरीथिंग। सेम वे कीटोन्स के लिए जैसे वो एक टेबल दिया है एल्डिहाइड और एसिड के लिए, वो हॉरिजॉन्टल था। यहाँ पे आपको पेज नंबर 259 पे कीटोन का टेबल है, उसमें से एक ही 6th नंबर वाला आप देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेसिटाइल ऑक्साइड। क्या है? मेसिटाइल ऑक्साइड। इस चैप्टर के वन ऑफ द रिएक्शंस में आने वाला है ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ओके, चलो, बाकी मैंने आपके जो ये क्वेश्चंस है इन टेक्स्ट वाले, उनके भी सॉल्यूशंस यहां पे लिख दिए, आप रेफर कर सकते हो। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नाउ आई हैव रिटन फॉर यू अ ब्यूटीफुल स्टोरी हियर, लाइक ऑलवेज। हमने ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर में मैंने आपको कहानी लिख के दी है, याद तो होगा ही सबको। अल्कोहल की एक कहानी थी, हैलोजन डेरिवेटिव की एक कहानी थी, अमाइंस की एक कहानी थी, हर एक की थी, राइट। तो एल्डिहाइड कीटोन में भी हमने लिखी है एक प्यारी सी स्टोरी। पहले तो सारे जो लिस्ट ऑफ रिएक्शंस है, यहां पर मैंने वो रिएक्शंस भी इंक्लूड किए हैं जो स्टेट टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो सिर्फ एनसीईआरटी में है, सो जो सिर्फ जेई में आने वाले हैं। एनसीईआरटी के बाहर का भी एक दो आपको कॉन्सेप्ट यहां पर मिल जाएगा, जैसे ये सारे नाम कुचेरोव, सोमलेट, ये कहीं नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। तो जेई एडवांस वगैरह के पेपर में कहीं पे अगर इस नाम ये आ जाते हैं तो अपन वो भी कवर कर रहे हैं, चिंता नहीं करो, सारे पॉइंट्स अपन हर एक यहां पे कवर करेंगे, ठीक है ना। आप सिर्फ फोकस करो जो मैं बता रहा हूं उसको याद करने पे, और याद करने के लिए भी मैंने ट्रिक बनाई है, इजीली आपको याद रह जाएगी। छोटी सी कहानी है, आपकी एक क्लास ट्रिप जा रही है गोवा। कहां जा रही है? क्लास ट्रिप गोवा जा रही है, और आपके क्लास में एक लड़की है रोजी, क्यूट सी प्यारी सी रोजी। तो आप रोजी से बात करने गए हो, ठीक है, कि आप प्लानिंग कर रहे हो कि गोवा जाके अपन क्लास ट्रिप पे कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, है ना। तो कहानी देखो ध्यान से जो मैंने लिखी है बच्चों। क्या लिखा है मैंने? ओ माय डियर रोजी, क्लास ट्रिप टू गोवा विल बी ग्रेट, वी विल नॉट हैव अल्कोहल। दारू नहीं पीनी अपने को, गोवा लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, दारू और पीते हैं ना, लेकिन अपन अच्छे बच्चे हैं नहीं क्या, तो अपन वी विल नॉट हैव अल्कोहल, ओनली ऑरेंज जूस, एंड वी विल गो टू सेंट स्टीफन चर्च, क्योंकि वहां पे एंट्री क्या है, टिकट नहीं लगता, वहां पे एंट्री फ्री है। समझ में आई बात गधे बच्चों? अब ये स्टोरी एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये ट्रिक, ये फालतू सी स्टोरी बनाई है ताकि आपको सारे रिएक्शंस के नाम याद रहे, क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है। ओके, चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग हर बार करते हैं कि यहां पर अपन वो कहानी जो है वो लिख देंगे कि कहां पे कौन सा वाला फिट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला, चलो पहला क्या है, पढ़ो क्या लिखा है उसने, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मैंने ओ और एम को हाईलाइट किया है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ओ माय डियर रोजी। समझ में आ रही बात? ये आपकी कहानी है, ओ माय डियर रोजी, हेलो, मतलब पहले जाओगे लड़की को हेलो बोलोगे कि नहीं, अदब से, है ना। और आप उसको क्या बोलने गए हो, क्लास ट्रिप, आपकी जो क्लास ट्रिप है जो कहां जा रही है, गोवा, जी से गोवा, विल बी ग्रेट, ग्रेट, जी आर क्या है, जी आर से हमारा ऑब्वियसली
हमारा प्यारा ग्रीगू, ग्रिग्नार्ड, जी से जेमाइनल डायलाइड है, क्लास ट्रिप सी टी क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन है। वहां पे अपन क्या नहीं पीने वाले, अपन अल्कोहल नहीं पीने वाले, क्या पीने वाले हैं, ओनली ऑरेंज जूस। ओ से क्या याद रखोगे, ऑरेंज जूस, ओजोनोलाइसिस। समझ में आ रही बात, याद रहेगा आपको, लगता है इससे याद रहेगा, यस डेफिनेटली, बोलो हाँ या ना, राइट। उसके बाद एंड यू विल गो टू, जी से क्या होगा, यू विल गो टू गैटरमैन, गो टू से क्या याद रहेगा, गैटरमैन, सेंट स्टीफेंस चर्च, सेंट स्टीफेन चर्च है गोवा में, है ना। वो कौन सी पिक्चर थी, सेंट सेबेस्टियन गार्डन में 10 करोड़ रुपया रखा है गोवा में, है ना। कौन सी पिक्चर थी वो मेरे को याद नहीं, डब्लू, बड़े डब्लू के नीचे, हाँ वैसे यहाँ पे सेंट स्टीफेन चर्च है, तुम वहां जाने वाले हो, हाँ। और वहां पे फ्री में एंट्री है, तो उससे क्या याद रहेगा बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन याद रहेगा। ये छोटी सी कहानी समझ में आई सबको, यस और नो। ये हमारी पूरी लिस्ट है। अभी ऑब्वियसली हम लोग एक एक करके हर एक रिएक्शन को क्या करने वाले हैं, डिटेल में स्टडी करने वाले। ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टेट बोर्ड में आधे से ज्यादा रिएक्शन इस बुक में लिखे भी नहीं है। इवन एनसीईआरटी अगर आप खोल के देखोगे, आधे से ज्यादा रिएक्शन में यही लिखा है, रेफर टू क्लास 11 बुक, रेफर टू क्लास 12 चैप्टर सो एंड सो। उन्होंने मेंशन नहीं किया, डिटेल नहीं बताए हैं, बट अपन डिटेल्स फिर उनके एग्जाम्पल हर एक चीज करेंगे, मैकेनिज्म एंड ऑल दैट, राइट। उसके साथ साथ हम ट्रिक्स भी देखेंगे, हमको ट्रिक्स भी देखनी ऑब्वियसली कि भाई जेई में या नीट में ये क्वेश्चन आएगा या सीईटी में ये क्वेश्चन आएगा, तो उसको शॉर्ट में अपन विद इन सेकेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे। और साथ साथ अगर कोई नेम रिएक्शन है, कोई नेम रिएक्शन है, तो मैंने बाजू में यहां पे मेंशन किया हुआ है कि वो नेम रिएक्शन भी है। समझ में आ रही बच्चों बातें, किसी को कुछ बाउंसर तो नहीं जा रहा है। हाँ ऑब्वियसली सीक्वेंस जो है वो मेरा खुद का बनाया हुआ सीक्वेंस है, ये ना ही एनसीईआरटी ना ही स्टेट बोर्ड को फॉलो करता है। ये सीक्वेंस मैंने अपनी कहानी के हिसाब से लगाया है ताकि थोड़ी सी फिट बैठे। ओके बच्चों, चलो तो एक एक रिएक्शन हम उठाएंगे और इसको बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। पहला वाला कौन सा है, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन। क्या सब बच्चों को टोलुइन क्या ये आता है, टोलुइन क्या है, टोलुइन है मिथाइल बेंजीन। इसलिए आप देखेंगे ओ माय डियर रोजी में मैं OM यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन ऐसा लिखा है। समझ में आई बात, यस ओके। अब टोलुइन को ऑक्सीडाइज करना है, क्या करना है, टोलुइन को ऑक्सीडाइज करना है। विल सिंप्लीफाई दिस, एकदम सिंपल करते हैं। टोलुइन को ऑक्सीडाइज करने के लिए दो रास्ते हैं। टोलुइन को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपके पास दो रिएजेंट हैं, दो रास्ते हैं। कौन से, एक क्रोमाइल क्लोराइड, एक रास्ता कौन सा है, एक रास्ता कौन सा है, क्रोमाइल क्लोराइड है। दूसरा रास्ता कौन सा है, क्रोमियम ऑक्साइड है। क्या ये इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो हाँ या ना। क्या बोला मैंने, आपने क्या लिया, टोलुइन। टोलुइन को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। समझ रहे हो, टोलुइन को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चाहिए, कॉमन सेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। दो ऑप्शन है, कौन से कौन से, पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्रोमाइल क्लोराइड, दूसरा है क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ये दिख रहा है, ये क्या है, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। दिख रहा है ना सबको, सबको आता है एसिटिक एनहाइड्राइड। मैंने यहां तक किया है, देखो आपके लिए नोट भी लिखा है। ये उन गधे बच्चों के लिए जिनको एसिटिक एनहाइड्राइड याद नहीं है। एसिटिक है, बहुत बेसिक है मुझे पता है, बट फिर भी लिखा है, ठीक है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि तुम लोगों को नहीं याद है, आता है तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज एसिटिक एनहाइड्राइड, दो एसिटिक एसिड लिया, वाटर निकाला, एनहाइड्राइड बन गया। वैसे तो ये आता होगा, आई एम श्योर सबको, नहीं आता तो यहां देख लो और सामने सामने लिख दिया। क्लियर है बच्चों, ठीक है, बढ़िया। मतलब इतना तो अभी, इससे ज्यादा डिटेल में अपन क्या ही करेंगे, बोलो। चलो एक मिनट, हाँ इसको यहां पे थोड़ी सी इस तरह। अब आपने लिया क्रोमाइल क्लोराइड, आपने क्या लिया, पहला ऑप्शन आपने क्या लिया, क्रोमाइल क्लोराइड लिया, विच इज CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड का नाम क्या है, सॉरी फॉर्मूला क्या है, CrO2Cl2। जो आपने टोलुइन लिया था, जो आपने क्या लिया था, टोलुइन,
उसमें 2 हाइड्रोजन हटा दो, CH3 में से क्या करो, ध्यान से देखो, इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा दो और उधर इंटरमीडिएट लगाओ। इंटरमीडिएट है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या है इंटरमीडिएट बच्चों, बोलो सब लोग, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। कैसे बना, बहुत इजी, CrO2Cl2 दिख रहा है, CrO2Cl2 दिख रहा है सबको। अब देखो मैं आपको ये बताता हूं कि आपको याद कैसे करना है, क्योंकि ये बच्चों को कॉम्प्लेक्स जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। बैड जोक। हाँ, जो CrO2Cl2 ये देखो, ये ऐसा है CrOO और फिर Cl2 ऐसा है, राइट। तो जो तुमने हाइड्रोजन लिया ना टोलुइन के मिथाइल में से, वो यहां लगा दो। समझ में आ रही बात? देखो अब इजी लग रहा है। 2 मोल तुम्हारे पास, 2 मोल क्रोमाइल क्लोराइड लग गया तुम्हारा। कितना मोल लग गया? 2 मोल क्रोमाइल क्लोराइड लग गया। क्या ये बात समझ में आई सब गधे बच्चों को? यस, करेक्ट। और CrO2Cl2 को अब आप क्या करो, हाइड्रोलिसिस। अच्छा, इसके बारे में एक बच्चे ने मुझे पूछा था रिसेंटली, आई डोंट रिमेंबर विच वन ऑफ यू हैड आस्क्ड। मैंने क्या बोला, ये हर बार बोला है ना कि H+ विद H2O लिखता हूं, इसका मतलब क्या, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। क्या मैं डायरेक्टली यहां पर H3O+ भी लिख सकता था, एक ही बात होती? हाँ, या मैं सिर्फ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HCl या वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ऐसा भी लिख सकता था, एक ही बात होती, कोई अलग नहीं। तो आपने हाइड्रोलिसिस किया, ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या बन गया, CHO यानी कि बेंजाल्डिहाइड, और बाकी पूरा जो था वो निकल गया। ठीक है, मुझे बाय प्रोडक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन दी NCERT, यू विल सी देयर इज नो बाय प्रोडक्ट मेंशन। या स्टेट बोर्ड में तो इतना भी इन्होंने मेंशन, डिटेल में इतना गए भी नहीं है। यहां पर मैंने आपको हर एक कंपाउंड का नाम भी नीचे लिख के दिया है। नाउ जो बच्चे फिलहाल अभी बोर्ड्स के हिसाब से इस पे फोकस कर रहे हैं, इस रिएक्शन पे, ठीक है, मैंने सब तरीके से लिखा है, ध्यान से देखो। बोर्ड्स के हिसाब से अगर आप फोकस कर रहे हो इस रिएक्शन पे, तो आपको ध्यान से देखना है कि अच्छा ये स्ट्रक्चर है, ये उसका रिएजेंट है, रिएजेंट का नाम लिख दिया, और इंटरमीडिएट का नाम और फाइनल प्रोडक्ट का नाम। क्या ये दिख रहा है क्लियरली? तो प्रेजेंटेशन देखो और सीखो कैसे लिखना है। फिर से बता रहा हूं, इसमें गड़बड़ मत करना, नहीं तो मार्क्स जाएंगे आपके। अच्छा, जब आप क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हो तो वो एक नेम रिएक्शन होता है जिसका नाम है ईटार्ड रिएक्शन। जब आप क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हो तो वो एक नेम रिएक्शन होता है जिसका नाम है ईटार्ड रिएक्शन। क्या ये बात क्लियर है? ओके, तो पहले वाले में आपने क्रोमाइल क्लोराइड यूज किया तो उसको आपने बोला ईटार्ड। ईटार्ड पूरे रिएक्शन का नाम नहीं है, सिर्फ क्रोमाइल क्लोराइड वाले पार्ट का नाम ईटार्ड है। ये भी क्लैरिटी रखना अपने दिमाग में, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास है क्रोमियम ऑक्साइड, CrO3, सीधा CrO3 आप लोगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलर फंडा, यहां पर भी आपका एक इंटरमीडिएट तैयार होता है, बट वो इंटरमीडिएट कौन सा तैयार होता है बच्चों? वो बेंजिलिडीन डाइएसिटेट। क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि ये बेंजिलिडीन वर्ड क्या क्या मतलब है? ये मैंने आपको सिखाया है, जेमाइनल, क्योंकि एक ही कार्बन पे है तो इडीन ये वर्ड आता है। ये मैंने आप लोगों को हैलोजन डेरिवेटिव में सिखाया, यस और नो? यस, तो इसलिए आपको समझेगा बेंजिलिडीन और 2 एसिटेट लगाए तो डाइएसिटेट। कौन सा रॉकेट साइंस है, इजी है कि नहीं है, राइट? फिर आप उसको हाइड्रोलिसिस करो, क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। तो इससे आपका क्या प्रूव हुआ कि भाई टोलुइन से आप कौन सा वाला एल्डिहाइड बनाने वाले हो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, एरोमेटिक या एलिफैटिक? तो कॉमन सेंस है, टोलुइन से शुरू किया तो एरोमेटिक वाला ही बनेगा ना यार, क्या ही इसमें मतलब कौन सी बड़ी बात है। ये क्लियर हो गया पहला रिएक्शन, डन। यस, ईटार्ड, सिंपल। और इसमें कोई वेरिएशन, कोई एग्जांपल नहीं है बॉस, एक ही है, स्पेसिफिक रिएक्शन है, टोलुइन लिया उसी से बनाना है। ओके, सेकंड, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ओ माय डियर रोजी में O और M वाला खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारी रोजी, डियर पे आऊंगा मैं, अभी डी कार्बोक्सिलेशन पे आऊंगा। नेक्स्ट आता है हमारा रोजी। रोजी क्या है? रोजेनमंड रिडक्शन। क्या है बच्चों? नाम, नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। क्या नाम है? रोजेनमंड रिडक्शन, राइट। अब यहां पर हम लोग शुरू करते हैं रोजेनमंड रिडक्शन में। वी स्टार्टिंग रिएजेंट इज व्हाट? योर असाइल हैलाइड और असाइल क्लोराइड, ठीक है। आपका क्या है? असाइल हैलाइड या असाइल क्लोराइड। एक बच्चे ने मुझे यह भी पूछा था, सर असाइल और एसिटाइल में फर्क क्या है? किसने पूछा था? असाइल और एसिटाइल में पहले किसी ने पूछा था, है ना। क्लियर, मैंने डिफरेंस बताया हुआ है
एसाइल इज द जनरल नेम, एसिटाइल स्पेसिफिकली जब CH3 ग्रुप रहता है उसको बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं RCOCl तो आप इसको एसाइल बोल सकते हो, लेकिन जब मैं बोलूं CH3COCl तो ये स्पेसिफिकली एसिटाइल क्लोराइड है। ठीक है, ओके, तो यहां पे कोई टेंशन नहीं है, आई होप ये सही है। इसको अच्छा, ये भी तो एसाइल की ही कैटेगरी में आ जाता है कि नहीं, ये भी तो एसाइल की ही कैटेगरी में आ जाता है, तो इसको एसाइल भी बोल सकते थे या एसिटाइल भी बोल सकते थे। क्या ये बात सही है, समझ में आ रही सबको? उसका क्या करना है, रिडक्शन। भाई रिडक्शन मतलब क्या आने वाला है, हाइड्रोजन, कॉमन सेंस। हाइड्रोजन कौन सप्लाई करेगा भाई, हाइड्रोजन आप सीधा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले रहे हो। क्या ले रहे हो आप, हाइड्रोजन को आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले रहे हो। और जब आप हाइड्रोजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में यूज करते हो, हाइड्रोजन गैस को, तो एरो पे हमेशा क्या होता है, प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर रैने निकल होता है, बोलो हाँ या ना। लेकिन वो कब यूज करते हो, जब आपको कंप्लीट रिडक्शन करना है, जब आपको भयंकर रिडक्शन करके सीधा क्या बनाना था, एल्केन बनाना था। याद करो, मैंने सेबेटियर सेंडरन रिएक्शन 11th में सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा है, एल्केन्स में, याद होगा सब बच्चों को, बढ़िया, पहला रिएक्शन था वो। ठीक है, याद नहीं है तो फिर से बोल रहा हूं, उसका भी रिवीजन वीडियो डाला हुआ है, देख लेना। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड आपका बन रहा है, कैसे बन रहा है मैंने दिखा दिया आपको, HCl है, निकल गया। पर मेन मुद्दा यह है कि यहां पर आपको लिमिटेड रिडक्शन करना है। क्या करना है बच्चों, लिमिटेड रिडक्शन। इसीलिए आप, अगर आप BaSO4 यूज ना करो तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा, तो पहले अल्कोहल बनेगा और रिड्यूस होकर एल्केन बन जाएगा। यस, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं BaSO4, जो कि एक पॉइजनिंग एजेंट है। क्या ये मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, सल्फर इज अ पॉइजनिंग एजेंट, और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते थे। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था कि PD विद CaCO3 और BaCO3 ऐसे कार्बोनेट के साथ भी आप यूज कर सकते थे, वो भी लिंडलार्स में ही यूज होता है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन लिंडलार कैटलिस्ट के। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट ने क्या किया, लिमिटेड रिडक्शन करके क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया। जिन बच्चों को ये याद नहीं है कि असाइल क्लोराइड ग्रुप क्या है, मैंने नीचे उसके लिए भी एक नोट लिख दी है, और कैसे बनता है ये भी लिख दिया है, देख लो। आपके पास एसिड ग्रुप है, आपने उसमें HCl डाला, क्या बन गया, हेलो डेरिवेटिव या क्लोरो डेरिवेटिव आपका बन गया, विच इज असाइल क्लोराइड। यस एवरीबॉडी, ओके। तो ओ माय डियर रोजी में से जो अब डियर है वो तीसरा हमारा ये रहा। अब डियर वाला जो रिएक्शन है, ये एक्चुअली आपके यहां पे इस बुक में तो मेंशन्ड ही नहीं है, इवन एनसीईआरटी में इसके कोई डिटेल्स नहीं है, तो मैंने इसकी छोटी एक समरी फॉर्म में आपको बना के दिया हुआ है। समरी फॉर्म में ये वाला रिएक्शन जो लोग बोर्ड्स के हिसाब से इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं वो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जेई और नीट के हिसाब से कर रहे हो तो ये रिएक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब मैंने एक समरी या एक ट्रिक के फॉर्म में इसको लिखा हुआ है, ध्यान से जरा इस ट्रिक को और समरी को पढ़ो, फिर अपने को इसको अप्लाई कैसे करना मैं समझाता हूं। समरी क्या बोलता है, अगर आप कैल्शियम सॉल्ट के नाम पे सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट ले रहे हो, क्या ले रहे हो, सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट ले रहे हो, ठीक है बच्चों, क्या ले रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट ले रहे हो, तो आपका कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। सॉरी, एक मिनट, तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। आप फॉर्मेट सॉल्ट प्लस अनदर सॉल्ट ले रहे हो तो अदर एल्डिहाइड बनेगा, और दोनों अदर सॉल्ट ले रहे हो तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो क्या बनेगा बच्चों, कीटोन बनेगा। ये समरी देख के कुछ याद सा आ रहा है क्या, कुछ ऐसा सिमिलर पढ़ा हुआ है, याद होगा, ग्रिग्नार्ड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड इज प्राइमरी अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड प्लस अदर एल्डिहाइड इज सेकेंडरी अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड प्लस कीटोन इज टर्शियरी अल्कोहल, ऐसा पढ़ाया था, याद आ रहा है कि नहीं, गुड। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि ये समरी का एग्जांपल क्या है। अच्छा, और एक चीज, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें रिएजेंट रिएक्टेंट कुछ लिखा ही नहीं आपने, कुछ भी रिएजेंट रिएक्टेंट नहीं है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हीट, और कुछ भी नहीं है इसमें, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हीट करना है बच्चों। इज दैट क्लियर? इनफैक्ट इस रिएक्शन को हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं,
ड्राई डिस्टिलेशन मतलब कि ड्राई हीट कर दो, खत्म हो गई बात। यहां पे वो भी लिख देता हूं, ड्राई डिस्टिलेशन। मैंने डीकार्बोक्सिलेशन ये वर्ड लिखा है, उससे क्या समझ में आ रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन के लिए मैंने क्या आपको ये सिखाया था कि एक कार्बन एटम निकलेगा इन व्हाट फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ CO2, है ना, उसको हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो जरा एक एग्जांपल ले लो, समझो मैंने फॉर्मेट सॉल्ट लिया, कैल्शियम का फॉर्मेट सॉल्ट, ध्यान से देखना, ये रहा मेरा कैल्शियम का फॉर्मेट सॉल्ट। फॉर्मेट सॉल्ट सबको बनाने आता है, फॉर्मिक एसिड है, OH का H हटाओ और कैल्शियम लगाओ, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है ना, तो ये रहा कैल्शियम फॉर्मेट, बोलो हाँ या ना? यस। क्या करना है आपको कैल्शियम फॉर्मेट को? सिर्फ और सिर्फ हीट करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? हीट करना है। हीट करने पे क्या निकलेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा। देखो हाँ, क्या निकला? CaC और कितने कार्बन और कितने ऑक्सीजन, सॉरी 3, क्या निकला? CaCO3। बचा क्या? HCHO, खत्म, फॉर्मेल्डिहाइड। आंसर आ गया, बोलो हाँ या ना? समझा मैंने ये समरी क्यों लिखा है? सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट लोगे, हीट करने पे क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। इजी, यस और नो? यस। अच्छा, याद कैसे रखने का? तुमको ट्रिक भी बताता हूं, याद कैसे रखने का। देखो यहां पे तुम इसको एज अ स्क्वायर, ऐसा ये बोर्ड बनाओ। क्या बनाया? क्या बनाया मैंने? बोर्ड। बोर्ड समझते हो ना, जिसपे अपन लिखते हैं ना क्लास में, वो वाला बोर्ड। हाँ, ये। और बोर्ड पे तुम किससे लिखते हो? चॉक से। CaCO3 चॉक, खत्म, इजी। इससे आसान हो सकता है क्या? खत्म, इतना निकाल दो, बचा हुआ जो है वो तुम्हारा प्रोडक्ट है। अब ये एक एग्जांपल मैंने दे दिया, अब दूसरा तुम लोग खुद देखो, 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। मैं ऐसा करता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या है? कैल्शियम। किसका डेरिवेटिव है ये? एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट, ये एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है बच्चों, है कि नहीं? क्या करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, यहां पे बोर्ड बना देंगे। क्या निकला? क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3, यही बना? यस और नो? कितना इजी, बोलो हाँ या ना? सबको समझी बात? एसीटोन बन गया। तो मैं रैंडमली कोई भी सॉल्ट दूंगा तो अभी आप बना लोगे। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ उसमें से CaCO3 निकालना है। अच्छा, जब मैं कॉम्बिनेशन लूंगा, फॉर्मेट प्लस अदर सॉल्ट का कॉम्बिनेशन, जो मेरी समरी में पॉइंट नंबर 2 था, वो भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मेट प्लस अदर सॉल्ट का कॉम्बिनेशन, यानी कि HC डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेट है, ये एसीटेट है, राइट? इस तरह से। और यहां पे क्या करोगे आप? हीट करोगे। अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है सर, यहां से 1 मोल हमने कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दिया,
यहां से दूसरा मोल हमने कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दिया। अब क्या होगा, आपके दिमाग में ये आएगा कि सर यहां पे एसीटोन बनेगा और यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, बट आप ये भूल गए कि क्रॉस कपलिंग फेवर होती है कि सेल्फ कपलिंग। वर्ड्स रिएक्शन में पढ़ाया था 11th में, याद करो। वर्ड्स रिएक्शन में ये सिखाया था कि सब बनता है, 3 अलग अलग वैरायटी बनती है, याद होगा। उसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू किए थे, बट वहां पर एक चीज थी कि वहां पे सारी पॉसिबल ऑप्शंस बनती है। यहां पर क्या होता है कि क्रॉस कपलिंग फेवर होती है, मतलब ये वाला इसके साथ जाएगा और ये वाला इसके साथ जाएगा। तो क्या बना बताओ, 2 मोल एसिटाल्डिहाइड बना। क्या बन गया बच्चों, 2 मोल एसिटाल्डिहाइड और 2 मोल आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये बात समझ में आई? नोट क्या करेंगे, नोट क्रॉस कपलिंग इज फेवर्ड। क्या लिखेंगे, क्रॉस कपलिंग इज फेवर्ड। ठीक है, मैं इसके मैकेनिज्म में नहीं घुस रहा, बिकॉज एज आई मेंशन ये रिएक्शन कहीं दिया हुआ नहीं है, बट मैंने आपको ट्रिक बता दी जिससे आपके इस रिएक्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और मैंने 3 एग्जांपल अच्छे आपको यहां पे दे दिए। क्या ये बात क्लियर हुई? अब फिर से समरी पढ़ो, अब और अच्छे से समरी समझ में आई। सिर्फ फॉर्मेट लिया तो फॉर्मेल्डिहाइड बना, सिर्फ अदर सॉल्ट लिया तो कीटोन बना, और अदर सॉल्ट प्लस फॉर्मेट सॉल्ट लिया तो अदर एल्डिहाइड बना। क्या ये बात गई भेजे में? यस और नो? ओके, सो हमारा ये खत्म हुआ डीकार्बोक्सिलेशन। अगला है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। इसका नाम और निशान एनसीईआरटी में कुचेरोव के नाम से नहीं दिया हुआ, रिएक्शन पूरा दिया है बट नाम नहीं दिया हुआ। ठीक है, कुचेरोव आपको नाम याद करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ठीक है नाम आई एम प्रीटी श्योर नाम कभी पिछले 40 साल में कभी ऐसा पूछा नहीं गया है सच, बट हाँ एडवांस के इसमें हम लोग सिखा देते हैं। चलो, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, इसके रिएक्शन के टाइटल में, रिएक्शन के हेडिंग में ही दिया हुआ है क्या करना है, एल्काइन लेना है, उसमें पानी डालना है। हाइड्रेशन क्या ही है यार, बट हाइड्रेशन किसके प्रेजेंस में है, मैंने आपको ये इसकी पहचान बताई हुई है। इस रिएक्शन की पूरे सिलेबस में एक ही रिएक्शन है जहां पे 1% HgSO4, ये देखने पे पता चलता है। क्या? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। 1% HgSO4 देखो तो समझ जाओ एल्काइन लिया है, पानी डाला है, 40% H2SO4 के प्रेजेंस में। क्या ये बात क्लियर है? मैंने मैकेनिज्म भी बहुत प्यारा सा आपको यहां पे ड्रॉ करके समझाया हुआ है, सिर्फ फोकस करना बच्चों, सब लोग ध्यान से देखना। आपके पास ये रहा एल्काइन, क्या है, एसिटिलीन। पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HOH को जोड़ो। पाई बॉन्ड हटाया, क्या लगाया, HOH लगाया, बरोबर। अच्छा, क्या यहां पे मैं मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ की बात करूं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ H थे, दोनों कार्बन पे सेम थे, कोई अनसिमेट्रिकल तो था नहीं। समझ में आ रही बात गधे बच्चों? यस और नो? ठीक है, प्यारी तरीके से, सिंपल तरीके से बातों को समझो, कॉम्प्लिकेट मत करो। ठीक है, HOH आपने डाल दिया, क्या बन गया, CH2, इसको मिला H तो ये बन गया CH2, फिर डबल बॉन्ड रहा और ये बन गया CHOH। यहीं पे मैंने सेम चीज लिखी, बोलो हाँ या ना, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब जैसे ही आपको CH2 डबल बॉन्ड CHOH दिख जाए, तुरंत उसका IUPAC नेम लिख लो। तो IUPAC नेम क्या है, इथीन में अल्कोहल, इथीनॉल। यस, इथीन में अल्कोहल लगा हुआ है, इथीनॉल। और इनॉल शब्द देखते ही दिमाग में बत्ती क्या जलनी चाहिए, इनॉल के साथ क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा। इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन 11th में इसको भर भर के डिटेल में सिखाया है, आइसोमेरिज्म में, याद होगा। याद नहीं है तो आइसोमेरिज्म का वीडियो देख लेना। यस और नो? यस बच्चों, उसकी मैंने कंडीशन बताई थी, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, है ना, डबल बॉन्ड बाजू में चाहिए, पाई बॉन्ड चाहिए। और फिर मैंने ये डायरेक्शन, ये जो एरो बनाई है, इसके मतलब क्या था कि अल्फा हाइड्रोजन और जो पाई बॉन्ड है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट, ऐसा स्विच हो जाते हैं। करेक्ट, पाई बॉन्ड इधर आएगा, अल्फा हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। इसको आप क्या बोलते हो, टॉटोमेरिज्म बोलते हो, राइट। मैंने कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था, याद है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, जैसे कि इनॉल फॉर्म बिकम्स कीटोन फॉर्म। देखो इनऑल, और मैंने हाईलाइट भी वही चीज की है ताकि रिवीजन करते वक्त आप जब पढ़ रहे हो इसमें से, नोट्स में से, तो आपका ध्यान उस पर जाना चाहिए। अच्छा, इनऑल, इनऑल से कीटोन, समझ में आ रही बात? हाईलाइटेड चीजों पे फोकस करो। एल्काइन से शुरू किया, पानी डाला HgSO4 के प्रेजेंस में, टॉटोमेरिज्म हुआ जिसमें
इनऑल ओन में कन्वर्ट हो गया। क्या ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन बन गया कीटोन का? बोलो हाँ या ना। अब यहां पे अनसिमेट्रिकल है, मैंने एक और एग्जांपल अनसिमेट्रिकल का भी दिया है, तो क्या लगाना है? मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे ऑब्वियसली। तो किसके पास कम हाइड्रोजन थे इन दोनों में से बच्चों? सेंटर वाले के पास कम हाइड्रोजन थे, सेकंड कार्बन के पास, तो उसको मैं नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दूंगा, तो मैंने उसको OH दिया और इसको H दिया। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। कितना इजी है। वंस यू गेट दी बेसिक आइडिया यू नो, अरे ये तो बहुत इजी है यार। क्या है? HOH दे दिया कि इनॉल बन गया। इनॉल में क्या किया? हाइड्रोजन को इधर लिया, पाई बॉन्ड को इधर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेराइज कर दिया, क्या बन गया? और मैंने एरो से दिखाया। आप भी एग्जाम में पेंसिल से एरो बना देना, जब आप बोर्ड्स में इसको सॉल्व करो, ऐसे प्यारा सा ऐसे ही लिखना रिएक्शन को, राइट? ताकि एग्जामिनर को पता चले एग्जैक्टली यू नो व्हाट यू आर डूइंग। आई होप एवरीबडी गेट्स दिस एरो हियर बच्चों। पाई बॉन्ड यहां पे आया, H वहां पे गया, तो क्या बन गया? एसीटोन बन गया। अगेन मैंने नोट लिख दिया है। नोट क्या था? ये कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन यानी कि एक टाइप के आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। क्या ये बात क्लियर हुई? यस बच्चों, वेरी गुड। अच्छा, तो आप अपनी डियर रोजी को हेलो बोल के उसको क्या बोल रहे हो? अभी क्लास ट्रिप पे जा रहे हैं। क्लास ट्रिप CT क्या था? क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन। क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन। अब यहां पर कौन सा क्लोरीनेशन किया है? देखो टेक्स्ट बुक में यही लिखा हुआ है। क्या टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है? क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन। बात खत्म। इतना लिख के उन्होंने छोड़ दिया। बट मैं आपको थोड़ा और इसको इनडेप्थ अगर लेके जाऊं, तो क्या मैं बोल रहा हूं कि बेंजीन रिंग का क्लोरीनेशन हुआ? इसमें इधर हुआ क्या कहीं पे क्लोरीनेशन? क्लोरीनेशन कहां हुआ है? क्लोरीनेशन साइड का हुआ, तो ये हुआ साइड चेन क्लोरीनेशन। क्या हुआ? ये साइड चेन क्लोरीनेशन है कि नहीं बच्चों? किसका क्लोरीनेशन हुआ? ये साइड चेन के क्लोरीनेशन। और ये मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि जब एल्काइल ग्रुप sp3 कार्बन पे आपको जब रिप्लेस करने हाइड्रोजन, तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में होगा, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में होगा। लाइट के प्रेजेंस में बाहर होगा। अगर डार्क होता, CCl4 इन डार्क होता, तो आपके इस बेंजीन रिंग के कोई एक हाइड्रोजन को वो रिप्लेस करता, तो वो कौन सा हो जाता? वो ESR हो जाता, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता ना। और ये क्या है? ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, क्योंकि हाइड्रोजन जा रहा है और क्लोरीन आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बेसिक्स एकदम। यस, हमने मीथेन का कंटिन्यूअस रिएक्शन लिखा था, है कि नहीं? तो ये यूवी लाइट के प्रेजेंस होगा। जो साइड चेन क्लोरीनेशन है ना, स्पेसिफिकली उसको सॉमलेट रिएक्शन बोलते हैं। अगेन ये दूर दूर तक कहीं एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, ठीक है? तो आपने अगर नहीं सुना है तो घबरा मत जाओ कि सर ये एक्स्ट्रा है, आउटसाइड एनसीईआरटी। अरे कुछ नहीं, ठीक है ना मेरे बाबा, ठीक है? रिएक्शन तो तू वैसे भी पढ़ ही रहा है ना, राइट? तो चिंता नहीं करने का। सो यहां पर आपका बन गया, पहले तो जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, वो रिप्लेस हो गए किससे? क्लोरीन से। तो अच्छा, पहले ये समझो और बताओ कि ये जेमाइनल बना या विसिनल बना बच्चों? ये क्या बना? ये जेमाइनल बना। क्या बन गया? ये जेमाइनल बन गया, क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों आ गए। अगर मुझे इसका IUPAC नियम लिखना होता तो मैं बोलता 1,1 डाइक्लोरो, मतलब एक पे ही आए दोनों क्लोरीन, है कि नहीं? अब इसका, अच्छा बाय द वे, इसका कॉमन नेम बेंजाल है। बेंजाल, बेंजिलिडीन डाइक्लोराइड भी बोल सकते थे आप। बेंजाल है इसका नाम। क्यों? क्योंकि ये जो है ना बेंजीन रिंग, ये जो है ये बेंजाइल है। ये क्या है? बेंजाइल। उसमें से एक और कम कर दो तो बेंजाल, ऐसा हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो बेंजाल डाइक्लोराइड बन गया, ठीक है? उसका आपने हाइड्रोलिसिस किया, तो कॉमन सेंस, हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या होता है? अब यहां पर आपने HOH से हाइड्रोलिसिस किया। किससे किया बच्चों? HOH से, एसिडिक मीडियम में आपने हाइड्रोलिसिस किया। क्या मैं बोल सकता हूं Cl- जाएगा और OH- आएगा? मैकेनिज्म क्या हुआ? मैकेनिज्म भी समझ में आ रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, बोलो हाँ या ना? यस, Cl- जाएगा, OH- आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। 2 OH ग्रुप एक कार्बन पे रह सकते हैं क्या? नहीं। क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजाल्डिहाइड। क्या बेंजाल्डिहाइड ही बनाना था? हाँ, MOP ऑफ एल्डिहाइड पढ़ रहे हो यार, सीधी बात है। यस और नो? समझ में आई बात?
And look at the beauty of this reaction. If you have understood this, automatically you have understood. This is geminal, right? Automatically have you also understood this? Geminal dihalide. Yes or no? एक ही बात हो गई. हाँ बच्चों, yes or no? Right? एक ही बात है ना. बस वहां पे एरोमेटिक बन रहा था, यहां पर आप एलिफैटिक भी बना सकते हो. So basically you get benzaldehyde here once you start with toluene. If you had started with aliphatic geminal dihalide, you would have gotten aliphatic aldehyde or ketone. Doesn't matter. Okay. नेक्स्ट है अल्कोहल्स. ये वाला मैं पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूं प्लीज. अल्कोहल चैप्टर में बहुत दिमाग चाट के समझाया तुम लोग को, ठीक है ना ये वाला. हाँ, अल्कोहल्स में ऑक्सीडेशन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो, पीसीसी, पीडीसी, कॉपर 573, जब एल्डिहाइड और कीटोन के स्टेज पे लाके रोकना है, ये सारी चीजें बता चुका हूं, है कि नहीं, डिटेल में. प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिलता है, एल्डिहाइड. सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिलता है, कीटोन. टर्शियरी अल्कोहल से क्या मिलता है, एल्कीन. क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है, एलिमिनेशन या डिहाइड्रेशन को प्रेफर करता है. ये सारी बातें पता है आप लोग को, कोई टेंशन नहीं है, पक्की बात. यस. कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने जाओगे तो क्या होता है, कीटोन का बॉन्ड ब्रेक होता है. इसको क्या बोलते हैं, पोपॉफ्स रूल बोलते हैं. इसको क्या, इसमें क्या रूल अप्लाई होता है, पोपॉफ्स रूल अप्लाई होता है. ठीक है, नाम याद कर लो. एग्जांपल्स वो एमसीक्यूज में थोड़े बहुत अपने कवर एग्जांपल्स हो जाएंगे, उसकी चिंता नहीं करो. बट वो अगेन वो भी एनसीईआरटी में पोपॉफ रूल कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना मेंशन्ड है कि कीटोन will resist oxidation initially. If you force it with very strong oxidizing agent, then it will go with carbon number less वाला acid, है ना. इनफैक्ट अगर आप याद करोगे, मैंने एल्कीन चैप्टर के लास्ट रिएक्शन में आपको ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, राइट. वहां पर भी हमने बॉन्ड ब्रेक करके एसिड बनाए थे, जो सेम फंडा था, ठीक है ना. तो अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन, दैट इज सिंपल. ओके, सो अल्कोहल्स का हम करते हैं ऑक्सीडेशन, उससे बनता है एल्डिहाइड या कीटोन या फिर एल्कीन. अगेन प्लीज रिमेंबर कि ये रिएक्शन अल्कोहल्स चैप्टर के रिएक्शंस में काफी इन डेप्थ अपन ने कवर किया है, तो ये रेपिटेशन है पिछले चैप्टर का ही. ओके, उसके बाद आते हैं जेमाइनल डायहालाइड्स. तो क्या करना है जेमाइनल डायहालाइड्स का, हाइड्रोलिसिस करना है. किससे करेंगे, एक्वस KOH से. कैसे करेंगे, देखो आपके जेमाइनल डायहालाइड मतलब एक ही कार्बन पे दोनों ब्रोमीन यानी दोनों हैलाइड लगे हुए हैं, यस और नो. वैसे इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका कॉमन नाम क्या होगा और आईयूपीएसी नाम क्या होगा. क्या मैं बोल सकता हूं इसका कॉमन नेम इथिलीडीन डाइब्रोमाइड होगा, कॉमन नेम, यस. इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बच्चा लोग, इसका होगा 1,1 डाइब्रोमो इथेन. ये तो सबको आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, आई एम श्योर. ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं बट बता रहा हूं, ठीक है ना. KOH एक्वस हमारे लिए, KOH एक्वस KOH इज फॉर अल्कोहलिक, KOH इज फॉर एलिमिनेशन. अपन क्या यूज कर रहे हैं, एक्वस KOH. क्या करेंगे, KBr निकाल देंगे, OH लगा देंगे. एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड. सेम वे यहां पर अगर नॉन टर्मिनल होता, टर्मिनल था तो एल्डिहाइड बनना था, ये तो ऑब्वियस है. नॉन टर्मिनल था तो क्या बनने वाला है, कीटोन. सीधी बात है, दिख रहा है सामने सामने. भाई ये नॉन टर्मिनल है, मतलब एंड पे नहीं है. क्या करेंगे, 2 OH ग्रुप लगाओ, दोनों में से क्या करो, पानी निकालो, क्या बन गया, ब्यूटान 2 ऑन. बोलो हाँ या ना. क्लियर एवरीबॉडी, यस. मैंने आप लोग को हैलोफॉर्म के बारे में मेंशन किया था, याद होगा. ये वाला हैलोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा. CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, ध्यान से देखना. हैलोफॉर्म टेस्ट देगा, राइट बच्चों. ओके, अगला है ओजोनोलाइसिस. ओजोनोलाइसिस बहुत बार करवाया हुआ है वैसे एल्कीन्स में, बट फिर भी यहां पर डिटेल में लिख दिया है. देखो ध्यान से, आप क्या करोगे, ओजोनोलाइसिस किसका कर रहे हो, एल्कीन्स का कर रहे हो. ओजोनोलाइसिस का हमने ओजोनोलाइसिस एल्कीन का भी किया था, बेंजीन का भी किया था, एल्काइंस का भी किया था, इनफैक्ट एल्काइंस चैप्टर में. बट यहां पर हम लोग एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस करके एल्डिहाइड या कीटोन ऑब्टेन कर रहे हैं. अच्छा, कौन सा वाला ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव, कैसे पता. जो सेकेंड स्टेप में हम लोग जिंक डस्ट इन वाटर यूज करें, मेटल इन वाटर, क्या है ये रिडक्टिव है. क्या है ये रिडक्टिव है.
तो कौन से टाइप का ओजोनोलाइसिस अगर कोई पूछ लेगा तो कौन से टाइप का कर रहे हो भाई, वो भी लिख दो, रिडक्टिव टाइप का कर रहे हो यहां पे। जिंक डस्ट इन वाटर, ठीक है, ये सेकंड स्टेप में जब यूज होता है तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है, ठीक है। तो आपके पास है एल्कीन, एल्कीन प्लस ओजोन। अब जब एल्कीन प्लस ओजोन होता है, मैंने क्या बताया, डिटेल भी बताया था, ट्रिक भी बताया था, दोनों रिवाइज करेंगे। डिटेल क्या था कि जहां पर पाई बॉन्ड है उसको गायब कर दो और दो कार्बन के बीच में ओ लगाओ, दोनों कार्बन को ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो और सबको आपस में ज्वाइन कर दो। जिनको याद नहीं उनके लिए ऐसे बता दूं, सपोज ये ऐसा था CH2 है ना, ये कंपाउंड को जरा ध्यान से देखो, ओके। पाई बॉन्ड को गायब कर दिया, बीच में क्या लगा दिया, ऑक्सीजन। जो दोनों कार्बन थे उनको क्या किया, ऑक्सीजन दिया और सबको साथ में जोड़ दिया। ये क्या बना, ओजोनाइड फॉर्म बना। क्या बना, ओजोनाइड। तो तुमने प्रोपीन से शुरू किया तो प्रोपीन का ओजोनाइड बना, क्लियर। बट वो रेलेवेंट नहीं है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जिंक डस्ट इन वाटर लेते हो तो जिंक क्या करता है कि भाई ये वाला ऑक्सीजन निकाल लेता है, ये ऑक्सीजन निकाल लेता है जिंक। भाई जिंक को हाई अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए, मेटल है, मेटल का ऑक्साइड बनेगा, जिंक ने ये निकाल लिया, ये पूरे बॉन्ड टूट गए। ये क्या बना, CH2O, मतलब क्या बोलूं, HCHO, यस, फॉर्मेल्डिहाइड, बोलो हाँ या ना। ये क्या बना, पूरा CH3CHO, यानी कि ये, यानी क्या बना, एसिटाइल्डिहाइड, बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी। मैंने नीचे यहां पर आपके लिए नोट करके क्या लिख दिया, ट्रिक फॉर ओजोनोलाइसिस भी लिख दिया, देख लो। वैसे तो ये ट्रिक बहुत बार करवाई हुई है आप लोगों को, MCQs में भी करवाई है। ट्रिक फॉर ओजोनोलाइसिस क्या बोला था, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू OO को जोड़ो, विद इन 2 सेकेंड्स आंसर आ गया। पाई बॉन्ड को तोड़ा, आजू बाजू OO को जोड़ा, आंसर आ गया, यस। क्या बना, एसिटाल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस। अगर आप ब्रांच्ड एल्कीन यूज करोगे तो कीटोन बनेगा, करके देखो, ट्रिक के हिसाब से करके देखो। पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू OO को जोड़ो, क्या बना। आप मैकेनिज्म छोड़ दो, मैकेनिज्म तो समझ में आ गया आप लोग को। इसको देखो क्या बना, एसिटाल्डिहाइड। इसको देखो क्या बना, एसीटोन, बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी। एकदम इजी, पपलू हो गया ये रिएक्शन, एकदम, है ना। तीसरे वाले को मैंने स्टार मार्क किया क्योंकि कई बार बच्चों को याद नहीं रहता ये क्या। बेंजीन में पहली बात तो कितने मोल ओजोन खर्च होंगे, 3 मोल। काहे, क्यों, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है भाई, सीधी बात है। 3 पाई बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है भाई बेंजीन में, तो 3 मोल ओजोन खर्च होंगे। क्या ये बात बुद्धि में गई सबके, यस। तो 3 मोल क्या बनेंगे, पोहे बनेंगे, नहीं, 3 मोल बनेंगे ग्लायोक्सल। क्या बनेंगे बच्चों, 3 मोल ग्लायोक्सल। ग्लायोक्सल क्या है ये, अगर ऐसा होता तो ऑक्सैलिक एसिड होता। तो जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करते हो ना तब बनता है ना। हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं तो क्या बनता है, ग्लायोक्सल बन रहा है। समझ में आ रही बात। मेरे पास ऐसा सिमेट्रिक एल्कीन होता तो मैं क्या करता, पाई बॉन्ड को तोड़ो, OO बनाओ, तो क्या बनेगा, 2 मोल अल्डिहाइड बन जाएगा। सिंपल, किया हुआ है हमने ये 11th में भी, यस बच्चों, ठीक है। ये सारे रिएक्शंस ऑलरेडी किए, फिर भी मैंने सारे रिपीट कर दिए और एग्जाम्पल 2-2, 3-3 अलग अलग एग्जाम्पल लिखे वेरिएशन वाले, ताकि आपको ये ना लगे कि आज हमारी प्रैक्टिस इसकी नहीं हुई। भाई आपको पूरी प्रैक्टिस यहाँ पर, सिर्फ आप इतना फॉलो करो, ट्रस्ट में, जितना मैंने लिखा है ना आप उतना फॉलो करो, आपके सारे के सारे पॉइंट क्लियर है, आप देख लो। और हर एक को मैंने नोट कर करके नीचे लिखा हुआ है, जो पुरानी चीजें उनको नोट बना के लिखा है ना। चलो अगला है हमारा गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन। अच्छा, गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन पढ़ते वक्त बच्चों आपका ध्यान मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर जाए, किसके ऊपर, एनहाइड्रस AlCl3। अच्छा, एनहाइड्रस AlCl3 बच्चा लोग मैंने किसकी पहचान बताई है, फ्रीडल क्राफ्ट की। तो क्या ये देख के आपको धोखा हो सकता है कि अच्छा यार ये तो एनहाइड्रस AlCl3 लिखा है, क्या ये फ्रीडल क्राफ्ट है। नहीं, ये फ्रीडल क्राफ्ट का भाई है। क्यों, फ्रीडल क्राफ्ट में क्या हो रहा था, एल्काइलेशन हो रहा था, एसाइलेशन हो रहा था, बट वहां पे फॉर्माइल ग्रुप नहीं लगा पा रहे थे आप। फॉर्माइल ग्रुप के लिए अलग से ये बना दिया, जिसको बोल दिया गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन। अच्छा, क्या आपको यह भी याद है, मैंने अमाइंस चैप्टर में गैटरमैन रिएक्शन पढ़ाया और वहां पे ये बोला था कि गैटरमैन और गैटरमैन कोच अलग अलग है, कंफ्यूज मत करना, याद है, ध्यान में रखना सब लोग। अमाइंस के नोट्स पूरे PDF याद है ना, सब तैयार है, दिए हुए भी है, एक बार रेफर कर लेना कि गैटरमैन अलग है, गैटरमैन कोच अलग है, प्लीज ध्यान से सब बच्चों, यस।
ओके, सो गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, हमारी कहानी में ये कहाँ आता है, गो टू स्टीफन में जा रहे हैं ना अपन, गो टू में, ठीक है। तो गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, ओके। अब यहां पर एक छोटी सी चीज अगेन नोट करने जैसी चीज, कि टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में, हर जगह, या इवन आपको जब वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कई बच्चे ये पूछते हैं सर इसको एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो वो एग्जाम में ऐसे पूछेगा, राइट द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, ऐसे पूछेगा वो। किसके साथ रिएक्शन करना है, बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करना है गधे बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, इन HCl, CO प्लस HCl। तो पहले आप अपने दिमाग में ये दिमाग लगाओ, पहले अपने दिमाग में ये बिठा लो कि CO प्लस HCl एक्चुअली फॉर्माइल क्लोराइड है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कैसे, कार्बन मोनोऑक्साइड ये रहा देखो, तुम उसके दोनों साइड पे H और Cl जोड़ दो, क्या बन गया बच्चों, फॉर्माइल क्लोराइड बन गया, यस और नो। और तुम याद करो रोजेनमंड रिडक्शन में थोड़ी देर पहले तुमने क्या किया है, तुमने एसिटाइल क्लोराइड लेके रिडक्शन किया ना, है कि नहीं। रोजेनमंड रिडक्शन में थोड़ी देर पहले अपन ने क्या रिएक्शन किया, ये किया, देखो ध्यान से, क्या ये करने से हमको एल्डिहाइड मिला था, बट ये कैसा वाला मिला था, एलिफैटिक वाला मिला था। कैसा मिला था बच्चों, एलिफैटिक था ना, इसमें बेंजीन रिंग कहां थी। अब यही सेम लॉजिक मैं बेंजीन रिंग के लिए लगा रहा हूं, देखो जरा, C6H5 और H, और यहां पर है मेरे पास Cl, C डबल बॉन्ड O और H। क्या ये आपको समझ में आया, देखो HCl निकाला, क्या बना, C6H5 किससे जुड़ गया, CHO से जुड़ गया दिमाग में सबके, यस और नो। जिनको अभी भी ये नहीं समझा उनके लिए मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं इसको, मैं ऐसे बता रहा हूं कि ये यहां पे H लगा हुआ है, समझ रहे हो, क्या लगा हुआ है यहां पे, H, और ये H जो है वो तुम्हारे क्लोरीन के साथ जाएगा, तो जो CHO ग्रुप है वो यहां आ जाएगा। क्या ये बात और अच्छे से भेजे में गई, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर सब बच्चों को, किसी को कोई डाउट नहीं। तो आप लोग गोवा, अब आप रोजी को लेके गोवा जा रहे हो घूमने, ठीक है, गैटरमैन कोच तक पहुंच गए, अब आप जा रहे हो सेंट स्टीफन चर्च ना। अब स्टीफन रिएक्शन बड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखना, स्टीफन रिएक्शन थोड़ा ट्रिकी है। तो स्टीफन में मैंने ऐसा लिखा आपके लिए हेडिंग में, सिंपली रिमेंबर, क्या लिखा है मैंने, सिंपली रिमेंबर। स्टीफन में आपको क्या क्या याद रखना है। पहली बात, स्टीफन की शुरुआत होती है साइनाइड से। किससे शुरुआत होती है, स्टीफन की शुरुआत होती है साइनाइड से। आप साइनाइड को अल्डिहाइड या कीटोन में, आप MOP ऑफ अल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हो ना, तो शुरुआत कहां से कर रहे हो, साइनाइड से कर रहे हो, क्लियर है बात, ठीक है। साइनाइड को अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना है, पहली बात तो यह है, इसको आप बोलते हो स्टीफन रिएक्शन। बट स्पेसिफिकली स्टीफन रिएक्शन, द नेम इज रिजर्व्ड फॉर व्हाट, समझना। जैसे वहां पे याद है ईटार्ड में, पहले वाले में क्या बताया मैंने, कि जब क्रोमाइल क्लोराइड यूज करो तब ईटार्ड बोलना, बोला ना स्पेसिफिक, वैसे यहां पर है, जब साइनाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे टिन इन HCl, क्या यूज करके, टिन SN मतलब टिन ना, सबको मालूम है ना, SN मतलब टिन, एटॉमिक नंबर टिन का 50, टिन का एटॉमिक नंबर 50 होता है ना, 14 का मेंबर है टिन, हाँ ओके। तो टिन इन HCl यूज करके साइनाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे तो उसको स्टीफन बोलोगे। पर हम ये सारे वेरिएशंस यहां पे पढ़ रहे हैं, क्लैरिटी, क्या क्या वेरिएशन है। साइनाइड को अल्डिहाइड बनाने के लिए या तो टिन क्लोराइड इन HCl यूज करोगे, या तो डीबाल H नाम का रिएजेंट यूज करोगे। दो रिएजेंट पॉसिबल कौन से, फिर से बोलो, या तो टिन क्लोराइड इन HCl मतलब कि स्टैनस क्लोराइड इन HCl, या तो डीबाल H। समझ में आई बात। अब मैंने स्टैनस बोला, स्टैनिक नहीं बोला, क्योंकि भाई ये भी पता है ना कि ग्रुप 14 का मेंबर है, SN2 प्लस SN4 प्लस। देखो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट कहां से कहां रिलेट होते हैं देखना। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये, क्यों, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये पढ़ा है डिटेल में। ये स्टैनस क्योंकि ये लेस ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये स्टैनिक क्योंकि ये मोर ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये भी पढ़ा है रेडॉक्स में, याद होगा। और यहां पर मैंने स्टैनस क्लोराइड वर्ड यूज किया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कहां पे क्या रिलेट हो रहा है, ठीक है।
रटना नहीं है, समझना है। फिर से बता रहा हूं, देखो स्टैनस क्लोराइड विद HCl से एल्डिहाइड बनाया तो उसको स्टीफेन बोला। दूसरा ऑप्शन था तुम्हारे पास D-BAL-H। D-BAL-H का पूरा नाम सुनो, D-BAL-H का पूरा नाम है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या ऐसा सिमिलर नाम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड, LiAlH4, NaBH4 हाइड्राइड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। साइनाइड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड बनाना है। बात भेजे में जा रही है, हाँ या ना? जा रही है? यस। साइनाइड से कीटोन बनाना है तो क्या लगेगा? RMgX। व्हाट इज RMgX? हमारा प्यारा ग्रिगू, ग्रिगू है ना, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो साइनाइड से हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके क्या बनता है बच्चों? कीटोन बन जाता है। तो ये 3 अलग अलग रिएक्शंस हैं, मैं आपको हर एक के अलग अलग एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूं। तो अब ध्यान से देखो मैंने लिखा कैसे है, सिंप्लीफाई करके। स्टीफन में 3 ऑप्शंस आ गए तुम्हारे पास, कौन से? स्टैनस क्लोराइड विद HCl, D-BAL-H, ग्रिग्नार्ड। समझा? तीनों में स्टार्टिंग मटेरियल क्या है तुम्हारा? साइनाइड है। क्या ये भी समझा? अरे हाँ या ना? हाँ। और तीनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा है ना? तो ए कैटेगरी कौन सी है? साइनाइड प्लस स्टैनस क्लोराइड इन HCl। समझा बच्चों? यस। अब इसका मैकेनिज्म समझो। मेटल विद एसिड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो बोल बोल के मैं थक गया, हाँ कि ना? तो क्या सप्लाई करेगा? हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। तो क्या करो, सबसे पहले ये देखो साइनाइड लो, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H को जोड़ो। समझ रहे हो? क्या करोगे? पाई बॉन्ड को, ये जो मैंने पेंसिल से लिखा है ना वो नहीं लिखना है आपने, आपको रिएजेंट समझना, मैं आपके समझाने के लिए आपको मैंने मैकेनिज्म लिखा है। समझ रहे हो? क्या करोगे? पहले पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू क्या करो? H को जोड़ो। समझ में आया सबको? यस। तो यहां पर क्या बना? CH डबल बॉन्ड NH बना कि नहीं बना? यस बच्चों, क्या बना? CH डबल बॉन्ड NH। फिर से देखो, जिनको नहीं समझा उनके लिए बता दो। ये ऐसा था, CH C ट्रिपल बॉन्ड N था, मैंने एक पाई बॉन्ड को तोड़ दिया और H को जोड़ दिया, करेक्ट? बट आपने मीडियम में HCl लिया था और इस नाइट्रोजन को उंगली है, उसको हमेशा क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने की उंगली रहती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की उंगली रहती है, चौथा बॉन्ड बनाने का मौका मिल रहा है कि नहीं? तो क्या कर लेता है वो? हाइड्रोक्लोराइड के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या ये बात सबके भेजे में गई कि नहीं गई? समझी? अच्छा, जरा थोड़ा सा एक फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक में ये सिखाया था, अमाइंस चैप्टर में याद होगा, अमाइंस चैप्टर में ये सिखाया था कि अगर नॉर्मली ऐसा होता, समझो नॉर्मली ऐसा होता NH2CH2 तो ये अमाइन है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड होता तो ये इमाइन है। यस, अमाइन, अमाइन का अनसैचुरेटेड फॉर्म क्या है? इमाइन। क्या है बच्चों? अमाइन का अनसैचुरेटेड फॉर्म इमाइन। तो क्या यहां पर समझ में आ रहा है इथेन इमाइन लिखा है? क्यों? क्योंकि 2 कार्बन का इमाइन बना है, CH डबल बॉन्ड NH। बोलो हाँ या ना? बहुत डिटेल में समझना सब बच्चे, ध्यान से देखो। फिर से क्या बोला मैंने? अमाइन चैप्टर में मैंने आप लोग को यह सिखाया है कि CH2 NH2 ऐसा होता तो आप इसको इथेन अमाइन बोलते, AMINE। बोलो हाँ या ना? यस बच्चा लोग। लेकिन इसका अनसैचुरेटेड फॉर्म अगर होता तो अपन इसको क्या बोलते? इमाइन बोलते। क्लियर बात? क्लियर, ओके गुड। तो यहां पर इथेनिमाइन और हाइड्रोक्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? इथेनिमाइन हाइड्रोक्लोराइड। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? हाइड्रोलिसिस। ऑलवेज सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज व्हाट? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या करना है? पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H2O को जोड़ो। क्या बना? देखो, एल्डिहाइड प्लस NH4Cl। व्हाट इज NH4Cl? अमोनियम क्लोराइड। राइट, करेक्ट? समझ में आई बात? अच्छा, ये भी लॉजिकल है कि नहीं है कि साइनाइड तो टर्मिनल ग्रुप था, तो वो तो एल्डिहाइड बनाने के लिए मर रहा है कि नहीं? है ना बच्चों?
साइनाइड तो टर्मिनल ग्रुप था, तो एल्डिहाइड तो बना ही देगा ना आसानी से, क्या प्रॉब्लम है, इजी तो है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका मैकेनिज्म कॉम्प्लिकेटेड है ना, मैकेनिज्म कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो मैकेनिज्म की शॉर्ट सी ट्रिक बता दूं। देखो क्या करो कि तुमको उसने कितना भी कॉम्प्लेक्स कोई स्ट्रक्चर बना के दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसने तुमको मतलब कि आर ग्रुप कुछ भी दिया हो, समझो आर ग्रुप कुछ भी दिया तो साइनाइड ही है ना एट द एंड ऑफ द डे। फर्स्ट स्टेप में तुम क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो, मतलब एक पाई बॉन्ड हटाओ, है ना, एच लगाओ। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हो तुम, हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे पाई बॉन्ड हटाओ, H2O लगाओ, खत्म। ये क्या बन गया, NH3 अमोनिया, अमोनिया HCl के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड बना देगा और तुम्हारा प्रोडक्ट ये रहा एल्डिहाइड। कितना इजी, 2 सेकंड में आंसर आया, बोलो हाँ या ना। पहले स्टेप में रिडक्शन करो, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करो, खत्म करो। यस और नो बच्चा लोग। और ये रहा उसका डिटेल मैकेनिज्म, दैट इज इमाइन, उसका इमाइन इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है, इमाइन इंटरमीडिएट। सेकेंड वाला क्या आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर पाएंगे, मैंने ऐसे स्क्रीन पे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है इसमें नोट्स में, आप खुद से ट्राई करना चाहेंगे ट्राई करिए। अगला तो स्टीफन में पहला था स्टेनस क्लोराइड एंड HCl। सेकंड वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, डीबाल एच, पहले तो नाम सीख लो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डीबाल एच, डाइबाल एच भी बोलते हैं कुछ लोग। अब डाइबाल एच की एक बहुत खास प्रॉपर्टी है, बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है बच्चों। क्या प्रॉपर्टी है, मैंने हाईलाइट की हुई है, क्या प्रॉपर्टी है, पढ़ो क्या लिखा है, it reduces the functional group but does not reduce the C double bond C और C triple bond C in the parent chain। ध्यान से सुनना, फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा पर अनसैचुरेशन अगर पेरेंट चेन में है तो उसको रिड्यूस नहीं करेगा। यह डीबाल एच की खास प्रॉपर्टी है, मतलब वो भी सिलेक्टिव है, स्मार्ट है, सिलेक्टिव है ऐसा बोल सकते हैं। उसको पता है इसको अटैक करना है, इसको अटैक नहीं करना है। समझ में आ रही बात सब बच्चों। डीबाल एच की खास बात क्या याद रखेंगे आप लोग, रिड्यूसेस द फंक्शनल ग्रुप बट डज नॉट रिड्यूस द C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। तो एग्जांपल देख लो, मैंने पेंट 3 नाइट्राइल लिखा है, ध्यान देना, ये रहा इन दिख रहा है, IUPAC नेम पेंट 3 नाइट्राइल, 5 कार्बन की चेन है, साइनाइड लगा हुआ है टर्मिनल पे ऑब्वियसली, तो उसका नंबर लिखने की जरूरत नहीं, नाइट्राइल लिख दिया, और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, दिख रहा है सबको, पेंट 3 नाइट्राइल। जब उसमें डीबाल एच लेके रिडक्शन कर रहे हो एसिडिक मीडियम में, तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हुआ, ये वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हुआ, फंक्शनल ग्रुप वाला जो है वो रिड्यूस हो गया। क्या ये बात समझ में आई एवरीबॉडी, यस और नो। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर फंक्शनल ग्रुप वाला रिड्यूस होकर सीधा एल्डिहाइड कैसा बना दिया आपने, ऑक्सीजन कहां से आया, तो भाई वाटर मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ना, मैंने लिख दिया, समझ गए ना आप, डीबाल एच फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इतना तो समझ गए कि नहीं समझ गए, डीबाल एच से रिड्यूस किया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बोलो हाँ या ना, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस कि पूरा डिटेल में फिर से लिखूं, सेम लॉजिक होगा ना, इमाइन के बाद हाइड्रोलिसिस, पहले HH लगाओ फिर वाटर लगाओ, समझ में आई बात, यस। नाउ मेन मुद्दा ये कि हमने ये 2 किए, तो इसका एप्लीकेशन क्या, देखो मैंने एप्लीकेशन के लिए नया एक क्वेश्चन आपके लिए नीचे बना के रखा है। नाउ फ्रॉम द अबाउट 2 रिएक्शंस गिव दिस आंसर, कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, फोकस करो। आपके पास मैंने एक ऐसा साइनाइड ले लिया जिसमें बीच में पेरेंट चेन में अनसैचुरेशन है, बोलो हाँ या ना, सॉरी, पेरेंट चेन में क्या है बच्चों, अनसैचुरेशन है। अब ये दोनों रिएजेंट अलग अलग तरीके से काम करेंगे, यस और नो, ये दोनों रिएजेंट्स अलग अलग तरीके से काम करेंगे, ऑफ कोर्स द आंसर इज यस। दोनों में हाइड्रोलिसिस सेकंड स्टेप है, वो तो ठीक है, पर स्टेनस क्लोराइड इन HCl क्या करेगा, वो इसके अनसैचुरेशन को भी रिड्यूस कर देगा, लेकिन डीबाल एच इसके अनसैचुरेशन को रिड्यूस नहीं करेगा। क्या ये बात एकदम से ड्रिल होके अच्छे से भेजे में गई, दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग बने, सेम रिएक्टेंट से, अपने सेम सबस्ट्रेट से चालू किया था, रिएजेंट्स अलग अलग यूज किए तो प्रोडक्ट अलग अलग मिले, क्लियर, यस और नो। जैसे अब इसको कंपैरिजन के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा और रिवीजन के लिए भी बता देता हूं, जैसे आप RX से चालू करते थे, अल्काइल हैलाइड से, KOH यहां भी लेते थे और KOH यहां भी लेते थे,
बट यहां पर एक्वस मीडियम कर देते थे और यहां पे अल्कोहलिक कर देते थे, क्या प्रोडक्ट बदल जाता था? यस और नो? यस। सेम वे आप जब अल्कोहल लेते थे और H2SO4 लेते थे और टेम्परेचर 453 या 413 ऐसा ले लेते थे, एक जगह एल्कीन बन जाता था, एक जगह ईथर बन जाता था। ये भी सही है, करवाया मैंने, है कि नहीं? तो ये कॉम्बिनेशंस आपको समझने, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको वो बना के देता है एमसीक्यू में। आई होप ये समझ में आ रहा है बच्चों, एवरीबॉडी क्लियर? तो स्टीफन पे ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनेगा, या तो स्टैनस क्लोराइड विद HCl, या तो क्या डिबाल H, साइनाइड से क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है। क्लियर बात? पहले वाले को स्टीफन बोलते हैं, फिर से रिवाइज कर लो, जब साइनाइड से स्टैनस क्लोराइड और HCl यूज करके एल्डिहाइड बना रहे हो तो उसको स्टीफन बोलते हैं। दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल? यस, बढ़िया। लास्ट रिएक्शन अंडर स्टीफन इज साइनाइड प्लस ग्रिग्नार्ड गिव्स कीटोन। साइनाइड प्लस ग्रिग्नार्ड गिव्स कीटोन। इजी है, ठीक है? कैसे? जब भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड कर डालते हैं तो किस टाइप का मैकेनिज्म होता है? एडिशन होता है, बोलो हाँ या ना? ग्रिग्नार्ड का काम ही है कार्बन नंबर ऐड करना, ये मैंने सिखाया आपको। ग्रिग्नार्ड का यूज क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड कहां यूज होता है? जहां पे आपको कार्बन नंबर की बढ़ोतरी करनी, इंक्रीज करना। यस और नो एवरीबॉडी? यस। तो हम लोगों को साइनाइड और कीटोन, ठीक है, साइनाइड में कीटोन बनाना है ग्रिग्नार्ड डाल के। अच्छा, जैसे मैं बोलता हूं कि साइनाइड है, टर्मिनल है, लेकिन जैसे उसमें ग्रिग्नार्ड डालूंगा तो कार्बन कार्बन से जुड़ेगा तो वो नॉन टर्मिनल हो जाएगा। दिमाग में गया? एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ेगा ना उसके ऊपर आके, क्योंकि ग्रिग्नार्ड का मैंने आपको मैकेनिज्म क्या समझाया था, याद है बच्चा लोग? याद नहीं है तो रिवाइज करो। मैंने बोला था ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड को तोड़ो और कार्बन को कार्बन से जोड़ो, बोला था। यस और नो? ये बोला, याद है सबको? स्टेप नंबर 1 ऑफ ग्रिग्नार्ड इज ऑलवेज व्हाट? ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड को तोड़ो। ये दिख रहा है मेरा जो हाइलाइटर है ब्लू कलर का, दिख रहा है ना? हाँ, यस। ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड को तोड़ो और यहां पर पाई बॉन्ड को तोड़ो और कार्बन को कार्बन से क्या करो? जोड़ दो। यस और नो? तो तुम्हारे पास समझो C2H5MgI है, यानी कि इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है। नाम लिखना मत भूलना, एग्जाम में हमेशा नाम लिखना है, पता है ना सबको? इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये वाला तुम्हारा ग्रिग्नार्ड है बच्चों। यस, ओके। तुम्हारा इथाइल मिथाइल साइनाइड है, यानी कि इथेन नाइट्राइल है साइनाइड वाला। अब क्या होगा वहां पे? आप पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, एक को C2H5 दोगे, एक को MgI दोगे। अग्रीड? ड्राई ईथर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ग्रिग्नार्ड के सारे रिएक्शन किस में होते हैं? ड्राई ईथर। तो कोई रॉकेट साइंस है क्या? याद रहेगा, सबको याद ही है, ठीक है? क्या हुआ? प्रोडक्ट क्या बना? मतलब फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट क्या बना आपका? तो यहां पर देखोगे तो ट्रिपल बॉन्ड जो था उसको मैंने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। कार्बन के ऊपर इथाइल है और N के ऊपर MgI है। यहां तक सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना? क्लियर? अब वही प्रोडक्ट लो और सेकेंड स्टेप में हमेशा ग्रिग्नार्ड का सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड का सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज हाइड्रोलिसिस, बट यहां पर डबल हाइड्रोलिसिस लगेगा। क्यों? थोड़ा दिमाग लगा लो भाई। 2 पाई बॉन्ड है तो क्या करना है? एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इसको H2 और O दोगे। अब यहां पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसा है, बहुत यूनिक वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला जो वाटर मॉलिक्यूल है वो H और OH के फॉर्म में ऐड हो रहा है, समझ रहे हैं? पहला वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऐड किया मैंने? H और OH के फॉर्म में। दूसरा वाला मैंने कैसे किया? H2O के फॉर्म में। समझ में आई बात? देखो दूसरा वाला मैंने कैसे किया? पहला वाला H और OH के फॉर्म में किया, समझा कि नहीं? बोलो हाँ या ना? दूसरा वाला मैंने किया H2O के फॉर्म में। यस। अब प्रोडक्ट गिन लो। अब प्रोडक्ट क्या आएगा? देखो CH3, ध्यान से देखो बच्चों, सॉरी या CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये रहा। देखो ब्यूटान 2 ऑन। गॉट इट एवरीबॉडी? यस और नो? और NH3 यानी अमोनिया, ऑफ कोर्स। एंड मैग्नीशियम को क्या पसंद है? I माइनस और OH माइनस, MgIOH। ग्रिग्नार्ड का बाय प्रोडक्ट तो हमेशा फिक्स होता है, पता ही है यार, कौन सा रॉकेट साइंस है? यस। अब कुछ बच्चों को ये 2 स्टेप देख के, लंबा चौड़ा देख के कंफ्यूज हो रहा होगा। इसकी भी क्या बताऊंगा? ट्रिक। ट्रिक क्या है? देखो सपोज तुमने चालू किया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N से, और तुमने उसमें ऐड किया क्या? CH3
MgX, करेक्ट। क्या करना है, बहुत इजी, पूरा ये सारे बॉन्ड्स को तोड़ो, ये जो भी कार्बन था ना इसको यहां लगाओ और O लगा दो, आंसर आ गया, खत्म। इतना इजी आंसर है, राइट राइट। C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर मैं आपको अब रैंडमली पूछूं बिना पूरा लंबा चौड़ा मैकेनिज्म के, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जैसे मेरे पास समझो C6H5MgBr है और उसको लगाना है C2H5 साइनाइड में, तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? क्या ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो? आप बोलोगे हाँ ऑफ कोर्स, C2H5 साइनाइड, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड NSA, यहाँ पे कुछ भी, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ब्रेक करूँगा, इसको ऑक्सीजन दूंगा, इसको C6H5 दूंगा। क्या मेरा आंसर आ गया? बोलो हाँ या ना। बस इतना ही तो है, और यही प्रूव कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म के साथ। क्या ट्रिक समझ में आई सबको? शॉर्टकट समझ में आया? अब देखो मैंने वही तो प्रूव करके दिखाया, देख लो। क्या मेरे पास C2H5 साइनाइड है? यस। क्या मेरे पास C6H5 MgBr है? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाँ। मैंने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, फिनाइल और मैग्नीशियम ब्रोमाइड अटैच किया ट्राई ईथर में। फिर सेकेंड स्टेप में इसको क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया। इसको आप इथाइल फिनाइल कीटोन भी बोल सकते थे कॉमन नोमेनक्लेचर में, या 1 फिनाइल प्रोपैन 1 ओन भी बोल सकते थे, या सबसे पॉपुलर नेम इसका क्या है, क्या नाम है, प्रोपियोफिनॉन। क्या नाम है इसका? प्रोपियोफिनॉन। क्या आपको ये दिख रहा है? ये इस तरह का दिखेगा, ये रहा C6H5, C डबल बॉन्ड O और C2H5। क्या इस तरह का दिखेगा? देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है? क्या पिक्चराइज कर पा रहे हो, है कि नहीं? जब CH3 था तो मैंने एसिटोफिनॉन बोला था, फ्रीडल-क्राफ्ट में जो बनता है ना। तो C2H5 है तो प्रोपियोफिनॉन बोलूंगा यार। 4 कार्बन रहते तो ब्यूटरोफिनॉन बोलता, बोलो हाँ या ना। सीधी बात। क्लैरिटी? स्टीफन रिएक्शन खत्म, समझ में आया सबको? 3 टाइप स्टीफन के, शॉर्टकट्स के साथ, शॉर्टकट्स के साथ, हाँ यस ओके। अगला है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। बस 2 रिएक्शंस बचे, खत्म। अगला है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? अब ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में ये क्लैरिटी है 11th स्टैंडर्ड से, स्टार्टिंग से जब से मैं पढ़ा रहा हूं कि भाई RMgX जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्लियर है बच्चों? क्या मैंने आपको ये भी बोल के इंट्रोड्यूस किया था कि ग्रिग्नार्ड इज ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड? यस और नो? ये इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको। ग्रिग्नार्ड क्या है बच्चों? ग्रिग्नार्ड इज ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, बच्चा लोग, राइट। विच मीन्स कि कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? मेटल से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जरा देखना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके हम एक अलग टाइप का कंपाउंड क्रिएट कर रहे हैं पहले। तो इसमें स्टेप 1 फिक्स है। मैं इस रिएक्शन में एल्डिहाइड बनाने के टाइम पे ध्यान से देखना मैंने कैसे लिखा है, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में आपका फिक्स है कि आपके पास ओरिजिनल ग्रिग्नार्ड था RMgX, आप उसको CdCl2 यानी कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हो। किसके साथ रिएक्ट करते हो? कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके आप R2CD बना देते हो। क्या बना देते हो? R2CD यानी कि डाई एल्काइल कैडमियम बना देते हो। क्या बना देते हो बच्चों? डाई एल्काइल कैडमियम। ये तो इजी है, सबको समझ में आया। क्या हुआ? ये जो क्लोरीन है ये इधर चला जाएगा मैग्नीशियम के साथ, और R ग्रुप जो है वो कैडमियम के साथ चला जाएगा। समझ में आई बात? इजी है, ठीक है। R2CD, R2CD इज डाई एल्काइल कैडमियम। क्यों बनाने का है डाई एल्काइल कैडमियम भाई? तो डाई एल्काइल कैडमियम हमको एल्काइल हैलाइड के साथ, अब आप बोलोगे सर हैलोजन डेरिवेटिव में आपने ये नहीं पढ़ाया। हाँ, एल्काइल हैलाइड का ये वन ऑफ द रिएक्शंस गिना जा सकता है क्या? वहां नहीं पढ़ा हमने, यहां पढ़ रहे है कि नहीं? एल्काइल हैलाइड प्लस R2CD, अरे समझे कि नहीं समझे? राइट, सॉरी एल्काइल नहीं, एसाइल हैलाइड, क्या बोल रहा हूं, हाँ एसाइल हैलाइड, ठीक है। एसाइल हैलाइड प्लस R2CD इज व्हाट? कीटोन। एसाइल हैलाइड तो पता है, अभी गैटरमैन में भी यूज किया और रोजनमंड में भी यूज किया, सबको मालूम ही है ना। तो रिएक्शन के एग्जांपल्स में देख लो, मैंने फिर से हर बार स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और एग्जाम के लिए जब आप थियोरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एज इट इज ये एग्जांपल लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है।
और अगर आप एमसीक्यूज के लिए करो तो शॉर्ट में कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मैंने जनरलाइज रिएक्शन लिखे, सबको समझे। पहले क्या बनाया मैंने, R2CD। सेकेंड रिएक्शन में क्या करेंगे अपन, R2CD यूज करके क्या बनाएंगे बच्चों, कीटोन बनाएंगे। समझ में आ रही बात, यस और नो? यस, ओके। अब यहां पर एक थोड़ा सा अगेन कॉमन सेंस यूज करो कि इस असाइल ग्रुप के पास अपना एक खुद अल्काइल ग्रुप होगा और ग्रिग्नार्ड के पास भी अपना एक खुद अल्काइल ग्रुप होगा, और हो सकता है वो दोनों आर आर सेम हो या दोनों आर आर अलग भी हो सकते। ये भी बात सही है ना? तो इसलिए अपन अलग अलग एग्जांपल लेंगे जहां पे सेम भी है डिफरेंट भी है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखो, मेरे पास मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैडमियम क्लोराइड के साथ उसको मैंने रिएक्ट कर लिया तो डाई मिथाइल कैडमियम मिल गया। ये स्टेप 1 का फिक्स हो गया। यस, आप बोलोगे सही है। सेकेंड स्टेप में आप क्या कर रहे हो, एसिटाइल क्लोराइड ले रहे हो, उसको डाईमिथाइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करोगे तो दो क्लोरीन थे आपके पास। कैसे, ये देखो, ये 2 मोल थे ना, ये 2 मोल लिए थे ना आपने, तो 2 क्लोरीन थे। CD विल गो विद Cl, मतलब CdCl2 वापस रीजनरेट हो गया। यस और नो? CdCl2 आपने जो यूज किया था यहां पे, वो क्या हुआ बच्चों, वो रीजनरेट हो गया, है कि नहीं? और क्या बन गया आपका, ये साइड तो मिथाइल ग्रुप था ही, यहां पर भी मिथाइल ग्रुप आ गया। ऐसे 2 मोल क्या बन गया आपका, एसीटोन बन गया। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। इजी एवरीबडी। एग्जांपल हम एरोमेटिक का भी ले लेते हैं साथ साथ में, ऑफ कोर्स। अब यहां पर एरोमेटिक लेने में मैंने क्या किया कि दोनों साइड एरोमेटिक लेके दिखाए, जैसे कि यहां पर भी है ना। पहले आपने क्या किया, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, क्या बनेगा, डाईफिनाइल कैडमियम बनेगा। यस, ओके। वो डाईफिनाइल कैडमियम जो है आप बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे। IUPAC नोमेनक्लेचर में मैंने सिखाया था कि OYL हलाइड, ये एसिड हलाइड का सफिक्स है, याद करो, स्टार्टिंग में सिखाया है। ठीक है, एसिड हलाइड का IUPAC का सफिक्स क्या है, OYL हलाइड, याद है सबको? जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे इसको तुम लोग एसिटाइल क्लोराइड बोलते हो कॉमन नेम में। यस, लेकिन इसका मैंने IUPAC नेम भी बताया आप लोग को बच्चों, इथेन, ई हटाओ, OYL क्लोराइड लगाओ, इथेनॉइल क्लोराइड, याद आया? यस, OYL क्लोराइड, OYL हलाइड जो है वो आपका सफिक्स है IUPAC में। हमने हर एक पॉइंट को कवर किया हुआ है पहले भी, दोबारा एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है ना। तो बेंजोइल क्लोराइड आपने ले लिया, तो इधर भी फिनाइल ग्रुप है, इधर भी फिनाइल ग्रुप है, तो क्या बन जाएगा, बेंजोफिनॉन बन जाएगा। समझ में आई बात? दोनों साइड पे क्या लग गया, फिनाइल ग्रुप। यस, बेंजोफिनॉन बन गया, CdCl2 आपका क्या हुआ, रीजनरेट हो गया। क्या ये बात क्लियर है? राइट। फ्रीडल क्राफ्ट आप लोग को सिखाना थोड़ा सा इंसल्टिंग होगा, फ्रीडल क्राफ्ट कितनी बार कर चुके है ना, बट फिर भी कर लेते ना, एक बार फटाक से रिवाइज कर ले। फ्रीडल क्राफ्ट कहां आता है? पहली बात तो मैकेनिज्म क्या है बच्चों, कौन से वाले मैकेनिज्म में पढ़ते अपन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने इसको आपको EAS ऐसे बताया था, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं एक्चुअली, मोर एक्यूरेट टर्म इज दैट, पता ही आपको है कि नहीं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, राइट, उसमें अल्काइलेशन भी हो सकता है और एसाइलेशन भी हो सकता है। अल्काइलेशन करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, अल्काइल बेंजीन बनेगा, और एसाइलेशन करोगे तो कीटोन बनेगा। अब हमको यहां पर MOP किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, एल्डिहाइड और कीटोन का, तो हमको ये वाला बनाना है क्या, हम क्या अल्काइल बेंजीन बनाने बैठे हैं यहाँ पे, नहीं। तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे, हम लोग इस पे सेकंड वाले पे फोकस करेंगे, कॉमन सेंस। और मिक्स कीटोन ही बनेगा। क्यों मिक्स कीटोन बनेगा, यू कैन मेक बेंजोइल कीटोन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये है कि एरोमेटिक है ना, तो एक साइड तो बेंजीन रिंग फिक्स है, ये एक, क्योंकि एरोमेटिक, ये रिएक्शन ही एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का है, तो एक साइड बेंजीन रिंग तो फिक्स है, दूसरे साइड भी तुम अगर यहां पर C6H5 लगा दो तो बेंजोफिनोन बन जाएगा। बट खैर सिंपल करते हैं, बेंजीन में एसिटाइल क्लोराइड आपने लगाया, एसाइलेशन कर रहे हो आप, तो क्या होगा, H और Cl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, एसीटोफिनॉन बन जाएगा। इसकी पहचान क्या है इस रिएक्शन की बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 के बारे में भी एक नोट कर लेते हैं हम लोग कि वो यहां पर क्या रोल निभा रहा है, वो क्या निभा रहा है रोल, इट इज अ लुईस एसिड, इट इज अ लुईस एसिड
यस, उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ड्यू टू इट्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ऑफ कोर्स इट इज इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये सारी चीजें भी आपको वैसे पहले बता चुका हूं बहुत बार, बट नोट कर लो, किसी का कुछ जा नहीं रहा है, एक्स्ट्रा रिवाइज करने में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, तो AlCl3 लुईस एसिड है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर आपके MOPs जो है वो सारे के सारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं।